अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे जो आप लोगों के सामने है। ये खूबसूरत सा वेबसाइट, ये वेबसाइट जिस थीम से बना रहे हैं उसका नाम है वुडमार्ट। और वुडमार्ट एक बेहतरीन थीम है जिसके अंदर आप बेशुमार वेबसाइट बना सकते हो। वुडमार्ट के अंदर आपको 100+ रेडीमेड वेबसाइट मिल जाते हैं जिसको आप इजीली अपने क्लाइंट के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। इसी वेबसाइट को कम्प्लीटली कस्टमाइज करेंगे, क्लाइंट के लिए बिल्कुल रेडी करेंगे। हम ये वाला वेबसाइट बनाएंगे कंप्लीट जिस तरह आप लोगों को शो हो रहा है, टॉप से लेकर बॉटम तक आप ये देख सकते हो। इसका होम पेज है और इसके साथ अगर आप शॉप पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को मैं शॉप पेज भी दिखा देता हूँ। एक खूबसूरत सा पेज आपको मिल जाएगा। शॉप पेज पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको शॉप पेज भी कुछ इस तरह से नजर आएगा, एक बेहतरीन। यहाँ पर ये बैकग्राउंड इमेज किस तरह चेंज होता है, कंप्लीट हम इसको कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पर ये कैटेगरीज भी आपको शो हो रहा है और शॉप के अंदर आपको ये फिल्टर्स भी खूबसूरत तरीके से शो होंगे। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट का व्यू चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो लाइक दिस। ये आपको इसी तरह शो होगा इसमें प्रोडक्ट, और अगर आप इसके जगह ये वाला क्लिक कर लेते हो तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से शो होगा, ये देख सकते हो। और अगर आप ये वाला सेलेक्ट करते हो जो बाय डिफॉल्ट है तो आपको इस लेआउट में आपको ये 3 कॉलम्स मिलेंगे और नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट का व्यू आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये वाला भी आप चेक कर सकते हो। फिर आप फिल्टराइज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, यहाँ पर क्लिक करके सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी कर सकते हो, सॉर्ट बाय एवरेज रेटिंग कर सकते हो, सॉर्ट बाय लेटेस्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह, और सॉर्ट बाय प्राइस भी लो टू हाई या हाई टू लो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप और भी फिल्टर लगा सकते हो और वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह आप फिल्टर लगा सकते हो। अब मैं सिंगल प्रोडक्ट ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कितना खूबसूरत इसका सिंगल प्रोडक्ट है। एक बेहतरीन सिंगल प्रोडक्ट का डिजाइन बना हुआ है। ये इसका एक बेहतरीन सिंगल प्रोडक्ट लेआउट है, डिजाइन है। ये हम इंशाल्लाह इसी क्लास की इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आप इसका ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है तो आपने कोई एक वेरिएशन इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये वाला सेलेक्ट करके अब मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ तो ये ऐड टू कार्ट हो जाता है और यार एक बेहतरीन पॉपअप साइट से आ जाता है। फिर आप चेकआउट या व्यू कार्ट पर भी जा सकते हो। अब मैं आपको ब्लॉग पेज भी दिखा देता हूँ कि इसका एक खूबसूरत सा ब्लॉग पेज भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। और ये ब्लॉग्स का सेक्शन मुझे बहुत पसंद आया है। ये अभी बाय डिफॉल्ट इसका मेन्यू है, इसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सिखा देता हूँ कि किस तरह आपने ये कंप्लीट वेबसाइट बनाना है। अच्छा जी, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे वुडमार्ट थीम के थ्रू। हम वेबसाइट बनाएंगे भी, इंपोर्ट करेंगे और इसमें इसको कस्टमाइज करेंगे, कंप्लीट कस्टमाइजेशन वुडमार्ट का। क्योंकि वुडमार्ट एक पेड थीम है, लेकिन मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से फ्री में वुडमार्ट जो थीम है, प्रीमियम थीम, आप वो डाउनलोड कर सकते हो और वो अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वुडमार्ट थीम पर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेश वर्डप्रेस डैशबोर्ड की जरूरत होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम वेबसाइट बनाएंगे। जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, जो अपडेट्स वगैरह है वो आप लोग देख कर खत्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसका थीम में आ जाते हो, अपीयरेंस थीम में, तो 15 थीम्स है, 1 थीम्स है। जो आउटडेटेड थीम्स है वो अपडेट भी कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो जो थीम जरूरी नहीं है। याद रखना कि आप लोगों ने हमेशा के लिए ये चीजें क्लियर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस में मैं आके मैं थीम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 15 थीम्स अभी यहाँ पर इंस्टॉल है। ठीक है, एक्टिवेट एक होता है लेकिन ये इतना इंस्टॉल है और इसको आपने क्लियर करना है। और क्लियर करने के लिए आप एक एक थीम पर क्लिक करके उसको डिलीट पर क्लिक करके डिलीट करना है। ठीक है, ताकि लोडिंग में फिर इशू ना हो। ये एक थीम रह गया है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, अपडेट नाउ पर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, इसको अभी हम बाद में डिलीट कर देंगे। इसी तरह आपने प्लगइन में आना है। प्लगइन में आके यहाँ पर आपने क्या करना है, देखना है कि जो जो प्लगइन रिक्वायर्ड नहीं है वो उसको आपने करना है डिलीट। चूंकि बाय डिफॉल्ट जब आप लोग पेंथियन का डैशबोर्ड में पेंथियन से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ये थीम्स और ये प्लगइन्स जो है ये दे देता है। क्योंकि इसका जरूरत नहीं होता है तो हमने इसको डिलीट करना है। ठीक है, जैसे हम इसको डिलीट करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो
कि कोई अपडेट्स वगैरह का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है। ये हमारा बिल्कुल एक कंप्लीट एक फ्रेश वर्डप्रेस यहाँ पर हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब सबसे पहले पहला स्टेप आप लोगों का क्या है कि थीम इंस्टॉल करना है। और थीम के कहाँ से इंस्टॉल करोगे, अपीयरेंस में आके थीम में आना है और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ऐड थीम पर क्लिक करना है, क्योंकि एक ही थीम है हमारे पास और हम काम कर रहे हैं, अभी काम स्टार्ट करेंगे वुडमार्ट थीम के ऊपर। ठीक है, तो ऐड थीम पर आपने क्लिक कर दिया। जैसे आप इस थीम पर क्लिक करोगे, अब ये थीम आपको यहाँ पर स्टोर में नहीं मिलेगा, वर्डप्रेस के स्टोर में यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप सर्च करते हो कि वुडमार्ट थीम वगैरह, तो वो यहाँ से आप, क्योंकि ये एक पेड थीम है तो इसको आपने परचेज करना होता है, लेकिन मैंने परचेज किया है और मैंने एक्टिवेट भी किया है आप लोगों के लिए, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और वहां से आप लोग ये थीम डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है, और जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो ये आपकी पीसी में चला जाएगा। और अब जहां पर आपने वो वुडमार्ट थीम जो है वो सेव किया है, वहां से आप वो वुडमार्ट थीम जो है पिक कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ वर्डप्रेस के ऊपर, वेब डेवलपमेंट में, और वर्डप्रेस, और ये हो गया थीम मेरे पास है यहाँ पर वुडमार्ट। और वुडमार्ट का ये वाला जिप फाइल आप लोगों को मिलेगा, ये जिप फाइल आपने सेलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है, तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब अपलोड इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है और ये थोड़ा टाइम लेता है, आपने थोड़ा टाइम देना है इसको। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे, और जैसे एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये वेट करते हैं थोड़ा, और ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा। जब हमारा थीम यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अब आपने क्या करना है, इसको इस थीम को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपने यहाँ पर एक्टिवेट के बटन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये विद इन फ्यू सेकंड एक्टिवेट हो जाएगा और आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स स्टार्ट पर करना है क्लिक। ठीक है, ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइसेंस एक्टिवेट हो गया है, हमारा एक्टिवेटेड लाइसेंस है। ठीक है, आपने नेक्स्ट स्टेप इस पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट स्टेप की अब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने लाजमी इंस्टॉल चाइल्ड थीम पर क्लिक करना है और चाइल्ड थीम जो है इसको इंस्टॉल करना है। अब चाइल्ड थीम क्या है, एक होता है इसका मेन थीम, ठीक है, और एक होता है इसका चाइल्ड थीम। तो चाइल्ड थीम में जो हम चेंजेस करते हैं, अगर कोई मतलब मिस्टेक करते हैं तो या कोडिंग में कोई गड़बड़ हो जाती है तो कोई मसला नहीं, वो इजीली हम मतलब मेन थीम को कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पर आपने करना है क्लिक। जब ये इंस्टॉल हो जाए चाइल्ड थीम, नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है। ठीक है, अब पेज बिल्डर को हमने सेलेक्ट करना है। याद रखना कि एलिमेंट वुडमार्ट थीम के अंदर आप दो पेज बिल्डर के थ्रू वेबसाइट बना सकते हो, एक है एलिमेंटर, एक है डब्ल्यू बेकरी। ठीक है, तो अगर आप WP बेकरी में एक्सपर्ट हो तो आपने WP बेकरी सेलेक्ट करना है, अगर आप एलिमेंटर में एक्सपर्ट हो तो आपने क्या करना है, एलिमेंटर को सेलेक्ट करना है, ये लाजमी है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पर करना है क्लिक। उसके बाद प्लगइन्स की तरफ जाएंगे ये, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड प्लगइन होते हैं वो एक होता है एलिमेंटर और दूसरा होता है वुडमार्ट का कोर प्लगइन। ये दोनों लाजमी इंस्टॉल करना है आपने, और बाकी ये जो प्लगइन्स है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनलिटी के लिए आप कौन सा प्लगइन यूज कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्लाइड रिवोल्यूशन है, मैं उसको कभी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये बहुत हैवी है इस वजह से। ठीक है, उसकी जगह मैं मैन्युअली एक स्लाइडर लगा लूंगा। खैर एनी हाउ, चले अभी के लिए इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल पर करना है क्लिक। तो अभी वन बाय वन ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर इसके बाद एक्टिवेट भी हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, और वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं प्री बिल्ड वेबसाइट की तरफ जाएंगे और अपनी मर्जी का एक खूबसूरत सा बेहतरीन सा वेबसाइट जो है हम चूज करेंगे। ठीक है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया हुआ है, तो वो उसी तरह हम सेम वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, अब माइंड में रखो कि देखो आप इजीली वेबसाइट बना सकते हो इस थीम के ऊपर। ठीक है, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला था, कैसे बना सकते हो, बस आपने एक क्लिक पे एक वेबसाइट को क्या करना है, इंपोर्ट करना है जो आपको पसंद होता है या जो आपको आपके क्लाइंट को पसंद होता है। ठीक है, और फिर उसमें चेंजेस करना है। ठीक है, कस्टमाइज करना है, तो हम वो इंपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, और फिर कंप्लीट कस्टमाइजेशन जो है हम करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को हम कस्टमाइज करेंगे और एक खूबसूरत सा बेहतरीन सा हम एक वेबसाइट बनाएंगे आज की इस कंप्लीट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। ठीक है, और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपने करना है, और मैंने आपको बताया है कि मैं आप लोगों को एलिमेंटर प्रो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये थीम भी डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ओके जी, हमारा कंप्लीट जितना भी यहाँ पर अवेलेबल प्लगइन्स है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप लोगों को मजा आने वाला है यार, यकीन करो
करो आप लोग। तो यार देखो वुडमार्ट का मेन अभी ये प्रीव्यू हो जाएगा तो सारा के सारा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है, इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड, ठीक है। और आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट का थोड़ा इशू है तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रीव्यू भी दिखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू कर सकता हूँ। यहाँ पर तकरीबन 100+ कंप्लीट वेबसाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देख सकते हो आप, प्रीव्यू देख सकते हो, यहाँ से छोटा सा प्रीव्यू देख सकते हो। हम अब कंप्लीट वेबसाइट का भी प्रीव्यू मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। चले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोग वुडमार्ट मेन का यूज करते हो तो उसका प्रीव्यू कुछ इस तरह होगा। आपने लाइव प्रीव्यू पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो वेबसाइट है, प्री बिल्ट वेबसाइट है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और बिलीव मी यार, इतना खूबसूरत वेबसाइट आप जो है इंपोर्ट कर सकते हो, बना सकते हो। ये देख सकते हो, हॉर इफेक्ट्स फंक्शनलिटी देख सकते हो यार, अमेजिंग यार। ये मैंने आप लोगों को जस्ट एक प्रीव्यू दिखाया, एक वेबसाइट दिखाया। इसी तरह अब इसमें क्या क्या है, इसमें आप शॉप पर क्लिक करके शॉप पेज देख सकते हो, ठीक है। ये होम पेज था, अब ये देखो यार शॉप पेज। इसमें इतना फिल्टर्स, आप यहाँ पर प्राइस फिल्टर्स लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप कलर्स फिल्टर भी लगा सकते हो, ठीक है, और वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग जो है साइज का फिल्टर भी इजीली लगा सकते हो। फिल्टर बाय ब्रांड भी कर सकते हो यार, ब्रांड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये ई कॉमर्स के लिए बेहतरीन थीम्स है, इसके ऊपर आप बेहतरीन बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हो और ये हम कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। चले खैर एनीहाउ, इसको मैं खत्म करके वापस आता हूँ। और दूसरा, अब यहाँ पर गेम्स के लिए भी आप वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं गेम्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये बैनर हो गया, इसके नीचे जो है आपको यहाँ पर कैटेगरीज शो हो रहा है और ये फीचर कलेक्शंस है, ठीक है यार। किड्स है, ये गेम्स लिखा था, क्या लिखा था यार, तो किड्स का फैशन वेबसाइट है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये वेबसाइट। नीचे आता हूँ, यहाँ पर इंस्टाग्राम अटैच करके अपना इंस्टाग्राम फीड्स भी इंसर्ट कर सकते हो। चलो जल्दी जल्दी से हम कुछ प्रीव्यू करते हैं रेडीमेड प्री बिल्ट वेबसाइट्स को, उसके बाद हम एक को चूज करके उसको इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब गेम्स डार्क है, ये सेम वाला है लेकिन डार्क में है, ठीक है। थोड़ा नीचे फर्नीचर, अगर फर्नीचर का कोई क्लाइंट है, फर्नीचर वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हो। फूड डिलीवरी करता है कोई तो उसमें एक कंप्लीट आपको फंक्शनलिटी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जस्ट आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना है और एक ही क्लिक में आपका वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगा। इवेंट एजेंसी है, डेवलपर है, अगर कोई डेवलपर है, कोई वेबसाइट बनाने का काम करता है या कोई ऐप बनाने का काम करता है तो उसके लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि वो खुद भी बना सकते हैं। लेकिन एनी हाउ मैं आप लोग को बताता हूँ, अपने लिए बनाना चाहते हो तो भी आप इस टीम को, इस प्री बिल्ट वेबसाइट को यूज कर सकते हो। आर्किटेक्चर है स्टूडियो मेगा इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप, मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा दूं तो आप देख लेंगे कि ये भी एक बेहतरीन प्री बिल्ट वेबसाइट है। आप देख सकते हो, ये थोड़ा लोडिंग इसलिए कर रहा है ताकि इंटरनेट का थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, ठीक है। फिर एनी हाउ ये एक कंप्लीट मार्केट प्लेस की तरह लग रहा है। इतना कैटेगरीज है, अगर आप कैटेगरीज पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरीज और फिर कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज भी मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो। अगर किसी क्लाइंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मार्केट प्लेस की तरह बहुत ज्यादा कैटेगरी है उसके पास, तो उसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हो। और न सिर्फ ये, आप इसमें एक मैं आपको दिखा दूं, ये वाला रिटेल, इसको प्रीव्यू करते हैं और ये आप देख ले कि कितना खूबसूरत है। और इसी के ऊपर मैंने 2-3 वेबसाइट क्लाइंट्स के लिए बनाया है इसी टेम्पलेट के ऊपर और उसको बहुत पसंद आया हुआ है वो टेम्पलेट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हो, अमेजिंग, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही पेज नहीं है, जस्ट होम पेज नहीं है, इसके अंदर बहुत पेजेस है। आप शॉप है, ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स पर मैं क्लिक करता हूँ और आप देख लेंगे इसका ब्लॉग पेज कितना खूबसूरत है, ठीक है। और इसके साथ साथ एलिमेंट्स है भाई, ये खैर एनी हाउ इसको हम अपनी मर्जी से पेजेस पर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको भी खत्म कर लेता हूँ। थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पर आप ये बुक्स के लिए, अगर कोई बुक्स पर सेल करना चाहता है तो उसके लिए भी, शूज के लिए भी यार, जल्दी जल्दी से मैं इसका नाम ले लेता हूँ और प्रीव्यू आप खुद कर ले फिर, ठीक है। मार्केट प्लेस है, अब एक और भी है मार्केट प्लेस का और ये भी बेहतरीन मुझे लग रहा है। इसको मैं भी जल्दी से यार इसको प्रीव्यू करते हैं और इसके बाद आते हैं इसमें भी कैटेगरीज है। आप अगर और लेके आते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेगा मेन्यूज जो है ये लगे हुए हैं। आई विल प्रोवाइड दिस थीम for all of you free of cost. You can just go to comment section or in the description you will get this theme. Okay, मैं अभी आपको इसको कस्टमाइज करूंगा। अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है कोई, तो आप किसी भी वेबसाइट को, डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हो। आफ्टर कस्टमाइजेशन यू कैन क्रिएट वेबसाइट ऑन योर ओन चॉइस। ओके, तो अपनी चॉइस का एक बेहतरीन वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हो। जस्ट आपने एक डिजाइन को चूज करना है। लाइक अगर आप डेंटिस्ट के लिए बनाना चाहते हो तो इसको मेडिकल वाले को इंपोर्ट कीजिए, ठीक है, और इसमें कस्टमाइजेशन करें, जो फीचर्स है वो ऐड करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एआई, चैट जीपीटी से पूछे, जेमिनाई से पूछे,
जो जो फीचर्स है, जो जो प्लगइन्स है फ्री में वो आपको बता देगा, उसका सेटअप सिखा देगा। वो आप करे तो ये डेंटल का भी डेंटिस्ट के लिए भी बन जाएगा। ठीक है, ये ज्वेलरी वाला जो है इसको मैं इंपोर्ट करूंगा। अब सबसे पहले मैं अभी आपको अपना वेबसाइट दिखा दूंगा, उसके बाद जो है मैं अभी जो हमारा वेबसाइट है वो दिखा देता हूँ, और जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो उसके बाद आपको दिखा दूंगा कि आपका वेबसाइट किस तरह बन रहा है। ये हमारा अभी रेसेंट वेबसाइट है, अगर कोई इसी के ऊपर आता है तो उसको ये वाला वेबसाइट शो होगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं है यार, खाली है। अब इसमें आए, अब ये ज्वेलरी वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा लाइव प्रीव्यू दिखा देता हूँ और इसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे और एक बेहतरीन वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम जो है इसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसका यहाँ पर हेडर है। ठीक है, इसका इफेक्ट्स भी देख सकते हो। फिर इसके नीचे ये एक हीरो सेक्शन है जिसमें स्लाइडर ऐड हुआ है। ठीक है, इसके नीचे ये आया हुआ है, ये आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी को अब हमने बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मैं वापस उडमार्ट में आता हूँ और इम्पोर्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे आप इम्पोर्ट पर क्लिक करोगे तो ये 100% कंप्लीट हो जाने के बाद आपका ये कंप्लीट वेबसाइट इम्पोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, चले मैं इसको अभी के लिए खत्म कर लेता हूँ जो मैंने प्रीव्यू किया था, और ये भी मैं खत्म कर लेता हूँ। चले इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और आप लोगों को दिखा दूंगा कि हमारा फर्स्ट वेबसाइट कैसा था और अब कैसा है। ये आ गया है, ये हमारा ब्लॉग्स भी जो है इम्पोर्ट हो गई है। यहाँ पर वापस आता हूँ, 30% इम्पोर्ट हो गया है। आपने वेट करना है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है, जाहिर बात है, कंप्लीट वेबसाइट आपके लिए इम्पोर्ट हो रहा है तो टाइम तो लेगा, अपने टाइम देना भी है। ठीक है, मजबूरी है, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, थोड़ा वेट करते हैं। हमारा वेबसाइट जो है कंप्लीटली इम्पोर्ट हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि हमारा वेबसाइट किस तरह शो हो रहा है, किस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू पेज पर मैं क्लिक करूंगा, या जस्ट आप उसी तरीके से इसको यहाँ पर इसी न्यू टैब में ओपन कर सकते हो। तो पुराना वाला हमारा ये वेबसाइट था। ठीक है, जस्ट इम्पोर्ट किया था हमने वुडमार्ट थीम, और उससे ये वाला डिजाइन आया था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, ना होम पेज है, ना अबाउट पेज है, ना मेन्यू है, ना हेडर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब जो हमारा वेबसाइट इम्पोर्ट हो चुका है, हो गया है, तो वो आप लोगों को दिखा दूंगा। थोड़ा सा लोड हो जाए तो आप लोगों को शो हो जाएगा कि कितना खूबसूरत हमने उसको इम्पोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो फाइनली हमारा वेबसाइट जो है यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, बता दूं कि कुछ चीजें शायद गड़बड़ हो जाए यहाँ पर, लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी हम कस्टमाइजेशन करेंगे, सारे जितने भी मसले हैं उन सबको हम हल करेंगे, और आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग इसका मसले हल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजीली। ओके जी, उसके लिए अब मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो आप देख सकते हो हेडर बिल्कुल बेस्ट आया है। ठीक है, कंप्लीटली सही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इसका लाइव प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव प्रीव्यू में ये वाला जो हमारा हीरो सेक्शन था ना, हीरो सेक्शन मतलब एक स्लाइडर था, और ये स्लाइडर रिवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि वो मसले भी करते हैं और वो हेवी भी होता है स्लाइड रिवोल्यूशन, तो इस वजह से मैं उसको यूज नहीं करता हूँ मोस्टली। लेकिन खैर यहाँ कभी कभी यूज कर लेता हूँ प्रोजेक्ट्स में, लेकिन यहाँ पर नहीं करूंगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं जस्ट बता दूं कि यहाँ पर उसने एरर दिया है, और एरर क्या दिया है यहाँ पर देख सकते हो। ये देयर इज समथिंग टू शो हियर, स्लाइडर विद एलाइज ज्वेलरी नॉट फाउंड। तो शायद इसका स्लाइडर इंपोर्ट नहीं हुआ है, या खैर एनीहाउ इसको भी वैसे भी हम इसको रिमूव करने वाले हैं। लेकिन इसके नीचे वाला जो सेक्शन है ये वाला, अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ये यहाँ से शुरू होता है और नीचे आया, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना खूबसूरत है, और हमारा वाला भी शायद उसी तरह हो। आप देख सकते हैं बिल्कुल है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन हमने उसको सही करना है। ठीक है, ठीक करना है इसको, और हम इसको कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। ओके, थोड़ा यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब मैं इसको एलिमेंटर के अंदर जो है एडिट करूंगा, और ये सारा के सारा जो है मसले मसाइल हम इसको इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फाइनली इंपोर्ट हो गया है। अब इसको कस्टमाइजेशन के लिए आगे बढ़ते हैं और इसको कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये स्लाइडर बना दूंगा मैनुअली, और इससे पहले आप लोगों को मैं एक न्यू स्टेप बता देता हूँ, और वो ये है कि आपके पास एलिमेंटर तो है। ठीक है, वो तो आप बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने इंस्टॉल किया है, लेकिन एलिमेंटर प्रो नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी के पास एलिमेंटर प्रो नहीं है, आप नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हो। मैं आप लोगों को वो फ्री में प्रोवाइड कर लूंगा, आप लोग डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो। और उसके लिए मैं आऊंगा डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आके यहाँ पर आपने आना है प्लगइन्स में, प्लगइन्स पर क्लिक करना है। ठीक है, ये रहा हमारा प्लगइन सेक्शन। प्लगइन सेक्शन पर मैंने क्लिक कर दिया, और जो प्लगइन अभी बाय डिफॉल्ट हमने इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट किया है, वो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा। और जो एलिमेंटर प्रो है वो आप लोगों ने अभी अपलोड करके उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और ये एलिमेंटर, और यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा है कि गेट एलिमेंटर प्रो। अब ये आप लोग अगर यहाँ से परचेस करना चाहते हो तो मेरे ख्याल में $59 है, आई थिंक $49-59 पे पड़ जाता है, लेकिन मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा जिस तरह मैंने बताया उसी तरीके से। सबसे पहले तो मैं स्लाइडर रिवोल्यूशन को डीएक्टिवेट करूंगा, इसको खत्म करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए स्लाइड रिवोल्यूशन, तो इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है, और इसको डिलीट भी करूंगा। ठीक है, ये स्लाइडर रिवोल्यूशन जो है ये सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गया है। उसके बाद आपने डिलीट पर क्लिक करके उसको यहाँ से उड़ा देना है। ठीक है, तो ये
ये डिलीट हो जाएगा। यस, डिलीट दिस फाइल एंड डाटा, मुझे नहीं चाहिए। अब जैसे ही आप इसको डिलीट करोगे, ठीक है, उसके बाद आपने आना है ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एलिमेंटर तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर प्रो नहीं मिलेगा। आपने आना है अपलोड प्लगइन्स पर। अपलोड प्लगइन पर क्लिक करना है और सेम जिस तरह आपने थीम को अपलोड करके इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया था, उसी तरीके से आपने इस प्लगइन को भी कमेंट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है और यहाँ पर अपलोड करना है, राइट। फिर आपने यहाँ पर एलिमेंटर प्रो जो आपने डाउनलोड किया है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, चूज करना है। चूज फाइल पर क्लिक करके मैं आता हूँ प्लगइन्स में। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन है और प्लगइन के अंदर एलिमेंटर प्रो है एंड यहाँ पर एलिमेंटर प्रो एक्टिवेटेड है। ये जिप फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। और ये भी कभी कभार थोड़ा सा टाइम ले लेता है, डोंट वरी। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली, आपने एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करना है और विद इन फ्यू सेकंड ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जाएंगे कस्टमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमने डिलीट किया है स्लाइडर रिवॉल्यूशन, हमने डीएक्टिवेट एंड डिलीट कर दिया है, तो वहां पर जो होम पेज में हमारा स्लाइडर है। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और यहाँ अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप लोगों को दिखा दूंगा कि क्या आप लोगों को शो हो रहा है। अच्छा, तो फाइनली यहाँ से वो एरर जो है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि एडिट विद एलिमेंटर आपको यहाँ पर भी शो होता है। और अगर आप यहाँ से कंफर्टेबल नहीं हो एडिट करना या एलिमेंटर के एडिटर में जाने में, तो आपने वापस आना है अपने डैशबोर्ड में, पेजेस में जाना है और अब आपने वन बाय वन पेज को क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर करना है, इसमें चेंजेस करना है। लेकिन इससे पहले हमने लोगो को भी चेंज करना है, ठीक है, हमने मेन्यू को भी छेड़ना है, उसको चेंज करना है, ठीक है। इसका जो फुटर है, हेडर है, हेडर को भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। और फुटर जो है उसको भी हम चेंज करेंगे, इसमें अपना ब्रांड एंड अपने रिलेटेड जो बातें हैं वो ऐड करेंगे, ठीक है, कस्टमाइजेशन करेंगे। ओके जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास होम पेज, होम ज्वेलरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये भी शो होगा कि ये हमारा फ्रंट पेज है। तो एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पर भी शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से इसको ओपन कर लेते हो, मैंने न्यू टैब में ओपन कर दिया है, और अगर आप यहाँ पर आके एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करते हो तो ये दोनों आपको एक ही जगह पे लैंड करेगा, लेके जाएगा और वहां से आप लोग चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वो स्लाइडर रिवॉल्यूशन का जो इशू आ रहा था उसको हमने एक स्लाइडर लगाना है, उसके बाद हम लोगो चेंज करेंगे, हेडर में चेंजेस करेंगे, फिर हम फुटर में चेंजेस करेंगे। हेडर और फुटर ये चूंकि ग्लोबली सेट होता है, ठीक है, हर एक पेज के अंदर हेडर एंड फुटर आता है। तो सबसे पहले हम उसको सेट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर के जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम एडिट करेंगे, उस कंटेंट को हम चेंज करेंगे। इमेजेस खुद अपना इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। क्लाइंट ने जो आपको डेटा दिया है, जो टेक्स्ट दिया है, वो टेक्स्ट दे सकते हो। अगर नहीं दिया है तो क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आप चैट जीपीटी से या आप लोग जेमिनाई से जो है अपने क्लाइंट के लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन वो कंटेंट आप रिप्लेस कर सकते हो और एक बेहतरीन वेबसाइट जो है वो बना सकते हो, राइट। अब फर्स्ट टाइम जब आप आते हो एलिमेंटर के एडिटर में तो आपको ये पॉपअप दिखेगा, तो उसको आपने करना है खत्म। और ये स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन है, इसको भी खत्म कर सकते हो। और अगर आप फिर स्ट्रक्चर को दोबारा लेके आना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पर क्लिक करके ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये लेके आ सकते हो। फर्स्ट सेक्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया जहां पर हमारे पास वो स्लाइड्स थे। अब चूंकि स्लाइड्स नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके कुछ ऐड भी कर सकते हो। चले, हमने वो तो डिलीट कर दिया है वैसे भी, तो हम यहाँ पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम स्लाइडर ऐड करेंगे जो एलिमेंटर का अपना ही स्लाइडर है, ठीक है। जो स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स मैंने उठा दिया और यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर छोड़ दिया। सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लाइडर या स्लाइड सर्च करूंगा और सिंपल स्लाइड पर क्लिक करूंगा। क्लिक करके सबसे पहले लाजमी बात कि इसी कॉलम पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लाइड आपने सर्च करना है, उसी स्लाइड्स पर क्लिक करना है, लाइक दिस स्लाइड्स, ठीक है। तो ये तब उसी सेक्शन के अंदर आएंगे। अगर आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया है, वैसे ही सर्च करते हो स्लाइड्स और इस पर क्लिक करते हो तो ये शायद बॉटम में चला जाएगा। तो ये लाजमी अपने माइंड में रखे कि आपने सेक्शन को सेलेक्ट करके उसके बाद आपने वहां पर सर्च करके उस पर क्लिक करना है। तो ये आ गया है। अब इसी पर क्लिक करके आप इसका सेटिंग्स कर सकते हो। अब इसके अंदर 3 स्लाइडर्स ऐड हुआ है। मैं वापस आता हूँ और सेम इसी तरह स्लाइडर बनाऊंगा जिस तरह ये। इसमें मेरे पास कितने स्लाइडर्स है? 1 तो ये है, ये हो गया 2, ये हो गया फिर 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 स्लाइड्स है। तो अब इस 2 स्लाइड्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है, अगर जिसको पता नहीं है, जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि जिस वेबसाइट से आप लोग इमेज लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये स्लाइडर है, मोस्टली हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पर क्लिक करते हैं। तो स्लाइडर या बैकग्राउंड इमेज आप इसी तरह डाउनलोड नहीं कर सकते, इसलिए आपने क्या करना है, क्रोम एक्सटेंशन ऐड करना है और उस क्रोम एक्सटेंशन का नाम है इमेज डाउनलोडर, ठीक है। इमेज डाउनलोडर है, लेकिन खैर एनी हाउ इमेज डाउनलोडर आप सर्च कर लोगे, इमेज डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करोगे और इमेज आई के नाम से ये एक ये हो गया, ये नहीं है और थोड़ा
नीचे आए, ये इमेज आई, ये वाला सेकंड वन, ठीक है, इमेज आई लिखा हुआ है, ये बेस्ट है। इस पर आपने क्लिक करना है, क्लिक जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसी एक्सटेंशन को आपने क्रोम के साथ ऐड करना है। आई थिंक ये है, चले यार देख लेते हैं, अगर ये नहीं है तो वो दूसरा वाला आ जाएगा। बिल्कुल मेरे ख्याल में ये ऐड एक्सटेंशन पर मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा टाइम में ये ऐड हो जाएगा आपके क्रोम के साथ, और मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह आप लोग इसी पेज से ये इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो और फिर रीयूज कर सकते हो। सक्सेसफुली ऐड हो चुका है ये हमारा इमेज आई एक्सटेंशन, ठीक है। फिर आपने एक्सटेंशंस में आना है और ये इमेज डाउनलोडर जो है इसको पिन करना है, ये पिन हो गया। यहाँ पर वापस आना है, आप जहां से इमेज लेना चाहते हो उसी पर आना है। थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर रिफ्रेश करना नहीं चाहते हो तो भी कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली आप इस एक्सटेंशन पर क्लिक करके ये इमेजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको लोड होने देता हूँ, लोड हो गया है। अब उसके बाद मैं इस एक्सटेंशन पर क्लिक करूंगा तो राइट साइड पे एक छोटा सा विंडो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा और इसी पेज के अंदर जितने भी इमेजेस यूज हुआ है वो सारा के सारा इमेजेस आप लोगों के सामने आ जाएंगे और उसके साथ डाउनलोड बटन भी आ जाएंगे और फिर आप वो डाउनलोड इजीली डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग भी करना है आपने, ठीक है। और सेटिंग क्या करना है, याद रखिए कि आप वेबसाइट जब भी बनाते हो तो कोशिश करें कि इमेजेस आप वेबपी फॉर्मेट में जो है वो यूज किया करें ताकि उसमें स्पीड का इशू ना हो। ये एसईओ में भी एक फैक्टर है कि आप इमेजेस जो है ये क्या यूज करना चाहिए, इसका जो एक्सटेंशन है वो वेबपी होना चाहिए, मतलब वेबपी इमेजेस ये बेस्ट होता है, ये फास्ट लोडेड इमेजेस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना इमेजेस की क्या कौन कौन सा इमेजेस आपको चाहिए। तो हमारे लिए तो एक ये चाहिए, ठीक है, और एक ये चाहिए। ये दोनों इमेज मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेटिंग हमने नहीं किया तो सेटिंग पर क्लिक करके अब डाउनलोडेबल जो फाइल है वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर कन्वर्ट ऑल इमेजेस और आपने वेबपी सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि ऑल इमेजेस जो भी इमेज मैं डाउनलोड करता हूँ वो वेबपी में सेव होना चाहिए। सेव, उस पर सेव पर क्लिक कर दिया, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए तो ये 2 इमेजेस हमारे पास डाउनलोड में चले आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। डाउनलोड में एक ये आ गया। आप यहाँ पर अपने लिए एक रूट फोल्डर भी बना सकते हो, यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पर इसको डाउनलोड होना चाहिए। तो मैं वैसे ही डाउनलोड में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आ गया है। उसके बाद इसको खत्म करना है, वापस मैं आता हूँ यहाँ पर एडिटर में और एडिटर में आके सबसे पहले तो ये 2 स्लाइड्स है ना, इसमें से एक को मैं खत्म कर लेता हूँ और फर्स्ट वन पर क्लिक करके बैकग्राउंड इमेज सेट करता हूँ। फर्स्ट वन इमेज जो मैंने अभी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं डाउनलोड में आता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ या आप यहाँ से अपलोड फाइल पर क्लिक करके सेलेक्ट फाइल और जहाँ पर ये फाइल पड़ा हुआ है वहां से आप अपलोड कर सकते हो। एक ये आ गया और दूसरा हमारे पास ये आ गया। ये दोनों अपलोड करना है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और मैनुअली भी अपलोड कर सकते हो एंड सेलेक्ट क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो ये वाला हो गया है, ठीक है, मैंने ये वन सेलेक्ट किया था और दूसरी वाले में आपने बैकग्राउंड में आके वो दूसरा वाला ये सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं, ये आ गया और ये आ गया। अब जो ये स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड फर्स्ट, इस सबसे पहले तो इसको थोड़ा हाइट देना है और हाइट देने के लिए आपने आना है कंटेंट में और थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा हाइट। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है, इतना बढ़ गया है। अब यहाँ पर आप मैन्युअली इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हो कि एक ही इमेज में ये जो है टेक्स्ट ये लेफ्ट में आना चाहिए और जो दूसरा हमारा है इसमें ये वाला राइट में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि अगर ये ऑप्शन दोनों में अलग अलग हम सेट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए आपने सिंपली जाके चैट जीपीटी को ये सारा सिचुएशन बताना है कि मैंने एलिमेंटर का स्लाइडर यूज किया हुआ है, उसमें मैं चाहता हूँ 2 स्लाइड्स है, एक स्लाइड में मैं टेक्स्ट राइट पे अलाइन करना चाहता हूँ, दूसरे में मैं लेफ्ट पे अलाइन करना चाहता हूँ। उसके लिए कोड लिखिए और वो CSS कोड आप यहाँ पर आके एडवांस में जाके CSS वो कोड कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ तक जो है मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया और ये हम करेंगे अब, ठीक है। ये यहाँ पर टेक्स्ट जो टेक्स्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट हम यूज करेंगे यहाँ से उठा के वहां पर और ये बटन्स वगैरह भी लगाएंगे इंशाल्लाह। अब देखो, चूंकि सबसे पहले हमने इस जो हमारा स्लाइडर है इसको सही करना है, ठीक है, जिस तरह ये वाला है ज्वेलरी वाला। इस ज्वेलरी में फर्स्ट स्लाइड ये वाला है और इसमें जो टेक्स्ट लिखा है ये टेक्स्ट हम यहाँ से इस तरह कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर लाइक दिस जिस तरह हम ये सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी कोड में जाना पड़ेगा और वो आप किस तरह जा सकते हो, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट पर आपने क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा टूल है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, मैं अपना माउस थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख ले, इस पर आपने करना है क्लिक और इसके बाद आप जिस जगह पर भी इसको क्लिक करेंगे उसका सेटिंग आपको, उसका कोड आपको नीचे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है फाइन ज्वेलरी, ठीक है, फाइन ज्वेलरी आपको शो होगा, इस पर डबल क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C कॉपी करें। और ये कौन सा स्लाइडर था, खैर
ये वाला नहीं है, वो दूसरा वाला है। तो मैं वापस आता हूँ एडिटर में, और ये वाला नहीं, हमारा जो ये वाला स्लाइडर है इसमें है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल, ये कंटेंट में जाए, टाइटल में वो पेस्ट करें, कंट्रोल वी पेस्ट। और चूंकि यार यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटा सा टेक्स्ट ऊपर आया है, फिर हेडिंग है, ठीक है, और फिर नीचे इसका जो है यहाँ पर क्या लिखा है, एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड हुआ है। चले हम ये वाला ऐड नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन नहीं है। आप कर सकते हो लेकिन वो भी कोडिंग से ही होगा, और हम कोडिंग की तरफ अभी नहीं जाने वाले हैं। तो मैं वापस आता हूँ, जस्ट इसका ये ज्वेलरी विद, सबसे पहले मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर वापस इस पर क्लिक करूंगा और ये टेक्स्ट कॉपी करूंगा, ये जो हेडिंग टेक्स्ट है, और इसमें लिखा है कि इट्स अ गिफ्ट फॉर सम वन स्पेशल। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, डबल क्लिक, कंट्रोल सी कॉपी कर दिया, और वापस आके यहाँ पर मैं एडिटर में आके यहाँ पर टाइटल मैंने ये रख दिया, कंट्रोल भी। फिर आप इसका डिजाइन भी बना सकते हो, किस तरह बना सकते हो, उसका साइज बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। सबसे पहले हम टेक्स्ट को वहां से कॉपी यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर उसका डिजाइनिंग करते हैं, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है और फिर बटन है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आपने क्या करना है, वापस जाना है और थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर वापस इस टूल को सेलेक्ट करके ये इस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। और ये पैराग्राफ है असल में, और ये पैराग्राफ यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, लेकिन पैराग्राफ का जो टैग्स है ना, इस पर आपने क्लिक करोगे तो इसके नीचे ये शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप इस पर डबल क्लिक करके ये सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी करें और वापस आके यहाँ पर आप ये डिस्क्रिप्शन कंट्रोल वी पेस्ट करें, तो ये पेस्ट हो गया। अब इसके नीचे जो बटन है, तो यहाँ पर एक बटन है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो बटन ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम एक बटन भी ऐड कर सकते हैं, दो बटन की जरूरत ही नहीं है। बटन पे क्या लिखा है, शार्प नाउ, तो हम भी वहां पर शार्प नाउ लिख लेंगे, ठीक है। और ये हम यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं कि शार्प नाउ, ये देखो ये आ गया। अब इसी तरह ये स्लाइड फर्स्ट जो है ये हो गया है। अब स्लाइड 2 का जो कंटेंट है वो हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड तो लगा हुआ है, कंटेंट पर क्लिक करना है और इसी तरह वापस आना है यहाँ पर, और अब इसका बारी है, ठीक है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर ये टूल सेलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल हम इसको कहेंगे अभी के लिए, इस पर क्लिक करें, और ये जो यहाँ पर, और ये आ गया है। इसके दरमियान में लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज हुआ है, और ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि किस तरह की एक लाइन आप ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहले ये फर्स्ट वन कंट्रोल सी कॉपी कर दिया आपने, और यहाँ पर आके हेडिंग में कंट्रोल वी पेस्ट किया। अब अगर मैं कुछ भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, चले यार लेके आता हूँ मैं यहाँ से, इसका ये दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा लाइन है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर आके मैं इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये सारा के सारा एक ही लाइन में आ गया है ना। अब इसमें से ये दूसरा वाला लाइन नीचे, ये देखो, ज्वेलरी विद अ मॉडर्न ट्विस्ट, तो ज्वेलरी विद एक लाइन है और अ मॉडर्न ट्विस्ट ये दूसरा लाइन है, जिस तरह यहाँ पर है। लेट मी शो यू, ज्वेलरी विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपने जो जहां पर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये टैग लिखना है, ये एक ब्रैकेट सा है, ये लगा के BR और ये सिंबल वापस, तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। नजर आ रहा है आपको? तो इसी तरीके से आप लाइन को ब्रेक कर सकते हो। और इसके बाद बटन है, बटन टेक्स्ट में क्या है, बटन टेक्स्ट में आपको शार्प नाउ ही नजर आएगा, और दूसरे वाले में भी शार्प नाउ था, तो यहाँ पर भी हम शार्प नाउ लगा सकते हैं। तो क्लिक हियर की जगह आप शार्प नाउ लिख ले, ये भी शार्प नाउ हो गया है, एंड पब्लिश। ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। लेकिन अच्छा यार, इसके नीचे जो ये डिस्क्रिप्शन था हमने वो कॉपी नहीं किया, उसको कॉपी करने के लिए वापस जाए और यहाँ पर उसी स्लाइडर पे आए, ये टूल सेलेक्ट करें और उसी पैराग्राफ पर क्लिक करें, ये पैराग्राफ व्यू करें और यहाँ पर डबल क्लिक करके कंट्रोल सी कॉपी करें और वापस आए, यहाँ पर ये पेस्ट करें। और फिर आपने जो डिटेल, जो कंटेंट आपने वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने पब्लिश पर करना है क्लिक, और ये पब्लिश हो जाएगा। और फिर आप अपना वेबसाइट देख सकते हो। और अपना वेबसाइट देखने के लिए आप यहाँ पर ये प्रीव्यू चेंजेस वाला जो ये आंख का एक आइकन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने क्या बनाया, ठीक है। और हम देखते हैं अभी कि हमने क्या बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि हमने ये बनाया है। और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हमने कर दिया है, मिस्टेक नहीं किया है, लेकिन एक सेटिंग है जो हमने अभी तक नहीं किया है और उसको हमने करना है। क्यों? क्योंकि यार देखो, हमारा स्लाइडर यहाँ पर इतना शो हो रहा है, और यहाँ पर आप देख ले, ये स्लाइडर तो कंप्लीट है यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसके लिए आपने आना है यहाँ पर अपने एडिटर में आ गई, और एडिटर में आके ये जो हमारा सेक्शन है, याद रखना
कि ये सेक्शन जो है, सेक्शन को सेलेक्ट करने, कंप्लीट सेक्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर ये जो 6 डॉट्स है इसको क्लिक करना है, लेकिन अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, मतलब नहीं क्लिक कर सकते। तो इसके लिए आपने आना है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर पर क्लिक करके सेक्शन को सेलेक्ट करना है और ये आप देखें कि कंटेंट विथ जो है लेआउट में ये बॉक्स है, इसको आपने फुल विथ करना है और पब्लिश करना है। अब वापस जाके देख लेंगे, अब भी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा। अभी रिफ्रेश हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ आ गया भाई, बिल्कुल आ गया। अगर वो सेटिंग करके भी यहाँ पर ये फुल विथ शो नहीं होता तो उसके बाद आपने क्या करना था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने इसी सेक्शन के नीचे आना है और एक्सटेमस लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेक्शन स्ट्रेच का ऑप्शन है। अब चूंकि ये स्ट्रेच हो गया है, अगर स्ट्रेच नहीं यहाँ पर डिसेबल शो होता था आपको, तो आपने स्ट्रेच सेक्शन एंड कंटेंट पर क्लिक करना था। ओके जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है, चले ये तो हमारा काम यहाँ से हो गया है। अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको खत्म करके आपको दिखा देता हूँ जो ओरिजिनल हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप देख लेते हो तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये लेफ्ट साइड में है और ये दूसरी स्लाइड में ये वाला जो कंटेंट है ये राइट साइड में है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये हम कोडिंग से करेंगे, लेकिन नहीं, अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा है जिससे हम इसको राइट साइड पे और इसी स्लाइड का जो कंटेंट है ये लेफ्ट साइड पे लेके आ सकते हो, जो टेक्स्ट है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम कोडिंग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और स्लाइडर को सेलेक्ट करूंगा। स्लाइडर पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो हर एक जितने भी स्लाइड्स आपने ऐड किए हैं, हमने 2 ऐड किए हैं, तो सबसे पहले एक पर क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड में हमने इमेज ऐड कर दिया है, कंटेंट भी हमने ऐड कर दिया है। अब स्टाइल की बारी है, स्टाइल पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसा ही होगा कस्टम और ये ऑफ होगा, तो आपने इसको ऑन करना है, कस्टम ये ऑन हो जाएगा। और इसके नीचे आपने आना है, चले मैं देख लेता हूँ ये कौन सा स्लाइडर है, ये फर्स्ट वन है। ठीक है, तो फर्स्ट वन ये वाला है और इसका मैं क्या करूंगा, स्टाइल में आके, ठीक है, कस्टम आपने इसको ऑन कर दिया। फिर अब इसका आपने टेक्स्ट को राइट साइड पे लेके जाना है। ये वाला स्लाइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। तो ये टेक्स्ट हमें इसी राइट साइड पे दिखाना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसको राइट करें, ये राइट हो गया। और यहाँ पर अगर ये इसका अलाइनमेंट भी राइट पे हो तो आप राइट सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाला भी देख लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिल्कुल दरमियान में है और इसी तरह ये वाला जो है ये भी लिफ्ट से है। ठीक है, तो लिफ्ट से इसको अलाइन कर लेते हैं। वापस आना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको लिफ्ट से करें, तो ये लिफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, इसका जो टेक्स्ट है ये एक ही लाइन में आया हुआ है और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसका टेक्स्ट इट्स अ गिफ्ट फॉर ये एक लाइन है और समवन स्पेशल ये दूसरा लाइन है। तो सेम उसी तरीके से इसको भी हम ब्रेक करते हैं। कंटेंट में वापस आना है, इट्स अ गिफ्ट फॉर, यहाँ फॉर के बाद हमने क्या करना है, ये टैग लगाना है। ठीक है, ये ब्रैकेट BR और इसको ऐसा करना है, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद वापस आता हूँ, इसको पब्लिश करके थोड़ा सा अपना प्रीव्यू देखता हूँ कि हमने क्या बनाया। तो यहाँ पर अभी ये लोड हो जाएगा और मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि हमने क्या बनाया है और ये जब ब्रेक हो जाते हैं लाइन तो किस तरह शो हो रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा राइट की तरफ भी ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं, लेफ्ट की तरफ भी लेके आ सकते हैं और यहाँ पर भी हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं अगर इसी टेक्स्ट में कोई 2-3 लाइन हो, लाइक ये भी लुक अप वन ऑफ द मोर, ये जो लिखा है। ठीक है, ये भी 2 लाइन में है, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख ले कि यहाँ पर फ्रॉम के बाद जो है लाइन ब्रेक हुआ, तो फ्रॉम के बाद आपने BR लगाना है। फ्रॉम, ये है फ्रॉम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद लगा देंगे BR। फ्रॉम के बाद मैं BR टैग लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो आप इस तरह ट्राई करें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है, मतलब शिफ्ट एंटर से ये लाइन तो यहाँ ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, लेकिन वहां पर नहीं होता है। तो इसके लिए आपने वही टैग लगाना है, BR टैग लगा लिया और ये आप देख सकते हो। इसको पब्लिश करें, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और अब आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट में देख सकते हो कि ये आपने बनाया है। फ्रॉम के बाद आ गया है लाइन ब्रेक। ठीक है, नहीं ये नहीं है हमारा वाला, ये है, बन गया, डिजाइन बन गया है। ठीक है, देख लिया ना, उसी तरह बन रहा है। ठीक है, बस जस्ट आपने इसका थोड़ा सा साइजिंग का छेड़छाड़ करना है, साइजिंग थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो साइज और फॉन्ट फैमिली ये हम डिजाइन करेंगे। अब वापस आता हूँ और सेम दूसरा जो हमारा स्लाइड है इसमें ये है, तो इसको भी यहाँ पर सेट करते हैं। और सेट करने के लिए मैं एडिटर पे आऊँगा और एडिटर पर आके यहाँ पर दूसरा जो हमारा ये है, इसी का कंटेंट में जाना है, स्टाइल में जाके यहाँ पर ये कस्टम आपने ऑन करना है अगर ऑफ है, और यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेफ्ट साइड पे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों के फ्रॉम के बाद यहाँ पर भी लाइन ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर भी हम फ्रॉम के बाद लाइन को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर लाइन ब्रेक करेंगे और यहाँ पर हमारा डिजाइन बन जाएगा।
पब्लिश। अब फाइनल व्यू देख लेते हैं, लेकिन फाइनल व्यू के साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो हमने इंस्पेक्ट किया था ना, तो आप इंस्पेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट डिटेल भी निकाल सकते हो। या चले इसका फ़ॉन्ट डिटेल के लिए, फ़ॉन्ट डिटेल कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, तो एक क्रोम एक्सटेंशन है, वो जल्दी जल्दी से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसका नाम है फ़ॉन्ट पिकर। फ़ॉन्ट पिकर आपने एक एक्सटेंशन ऐड करना है, फ़ॉन्ट पिकर क्रोम एक्सटेंशन सर्च करना है, उसके बाद ये फ़ॉन्ट पिकर आ जाएगा क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड, या जस्ट वन इस पर क्लिक करते हैं फ्रॉम क्रोम वेब स्टोर। ये वाला फ़ॉन्ट पिकर क्रोम एक्सटेंशन आपने क्रोम के साथ ऐड करना है, ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है और ये ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है, तो ये ऐड हो जाएगा आपके क्रोम के साथ। और उसके बाद आप इजीली किसी भी वेबसाइट से उसका फ़ॉन्ट डिटेल मालूम कर सकते हो, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसका फ़ॉन्ट फैमिली, ये सारा सब कुछ वहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फ़ॉन्ट पिकर है, इसको मैं पिन करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, इसका ये आइकन है, आप देख सकते हो। वापस मैं जाता हूँ इसी वेबसाइट पे, यहाँ पर इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो, या वैसे अभी मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको आपने रिफ़्रेश करना होगा ताकि ये फ़ॉन्ट पिकर ये इसका डिटेल पिक करे। और ये वाला स्लाइड इसको ओपन करके यहाँ पर राइट क्लिक करके और फ़ॉन्ट डिटेल पर क्लिक करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। ये फ़ॉन्ट आपने कॉपी करना है और इसका आप फ़ॉन्ट साइज़ भी देख सकते हो कि 54 464 ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ये फ़ॉन्ट वेट है, ये लाइन हाइट है। तो चले सबसे पहले ये फ़ॉन्ट फैमिली वहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपने आना है स्टाइल में, स्टाइल में आके टाइटल पर क्लिक करना है और टाइटल का जो टाइपोग्राफी है यहाँ पर क्लिक करके फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो कंट्रोल वी पेस्ट करना है और देखना है। ये देखो क्या नाम है इसका, मार्सिलस है आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मार्सिलस SC, ठीक है, मार्सिलस SC है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आप इसका ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका 54 एंड 400 ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं वेट को 54 कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर वेट कितना है, सॉरी यहाँ पर साइज़ 54 करता हूँ, 54, और इसके बाद जो है वेट इसका मैं 400 रख लेता हूँ, 400। तो वाह अमेजिंग, उसी तरह बन गया है। अब इसका जो ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का भी फ़ॉन्ट निकाल सकते हो सेम इसी तरीके से। आपने डिस्क्रिप्शन पर राइट क्लिक करना है और फ़ॉन्ट डिटेल पर क्लिक करना है, तो ये है लोरा, लोरा को कॉपी करना है और ये है 16400। तो यहाँ पर आके डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है, टाइपोग्राफी पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सॉरी कंट्रोल V ये करना है लोरा, और ये लोरा सेलेक्ट करके ये है 16 आई थिंक 16 था और 400 है ना, 400 नॉर्मल, यहाँ पर देख लेता हूँ 16 एंड 400 नॉर्मल, ये बन गया। सेम उसी तरीके से ये हमारा वेबसाइट का हेडर जो है ये रेडी हो गया। इस पर हमने बहुत टाइम ले लिया है, बस अभी फाइनल इसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे और इसी वेबसाइट को कंप्लीट कस्टमाइज करेंगे। तो चलिए फाइनल रिव्यू देख लेते हैं। तो यस आप देख सकते हो यार, सेम उसी तरीके से हमने ये बना लिया है, ये हमारा स्लाइडर बन गया है जिस तरह स्लाइडर रिवोल्यूशन ने बनाया था, हमने मैन्युअली एलिमेंटर के स्लाइडर जो है उसको डिज़ाइन करके ये बना दिया है। अब आपने क्या करना है, अब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइजेशन के लिए अब देखो यार, हर एक थीम का अलग अलग कस्टमाइजेशन होता है, मतलब अलग अलग तरीक़ों से उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो वुडमार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी थीम्स से, लाइक जो WP ओशन WP है, ठीक है, आस्ट्रा है, जितने भी थीम्स है उससे थोड़ा अलग है। तो इसके लिए ये हेडर अलग बना हुआ है, ठीक है। हेडर को सबसे पहले हेडर को कस्टमाइज़ करेंगे, तो इस हेडर में जो चीज़ें हैं सबसे पहले तो हम लोगो को चेंज करेंगे। तो लोगो को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो लोगो है, ठीक है, ये हेडर में है ना, ये कंप्लीट हेडर है, इस हेडर को हम कस्टमाइज करेंगे। तो इसको कस्टमाइजेशन के लिए आपने आना है, वापस में आता हूँ यहाँ पर पेज जो हमारा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ गए हो और यहाँ पर जब आपने वुडमार्ट थीम इंस्टॉल किया है तो वुडमार्ट यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दे देता है, वुडमार्ट भी देख सकते हो, ठीक है, ये थीम सेटिंग भी देख सकते हो, लेआउट भी देख सकते हो, HTML ब्लॉक्स भी देख सकते हो, स्लाइड्स भी देख सकते हो, ठीक है, साइड बार्स है, प्रोजेक्ट्स है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से वुडमार्ट में आता हूँ, वुडमार्ट के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, वुडमार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वुडमार्ट का कंप्लीट सेटिंग्स आपको नजर आ जाएगा। और चले इसका इतना खास काम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप फिर सेटिंग्स में जा सकते हो और ये कर सकते हो। लेकिन वुडमार्ट के नीचे आप हेडर बिल्डर है, हेडर बिल्डर पर क्लिक करके मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर आपको वो तमाम हेडर्स मिलेंगे जो वुडमार्ट के इसी थीम के अंदर बने हुए हैं। तो हेडर बिल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो आप के पास जो है 1 2 3 4 5 हेडर्स बने हुए। अब आपने फाइंड आउट करना है कि इसका मेन जो हेडर है जो यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर ये कौन सा हेडर है। तो इसके सामने ये स्टार वाला जो बटन है, स्टार लगा होगा, ये आपका मेन हेडर होगा, ठीक है। यहाँ से एडिट करके इसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर।
आप उसी तरीके से अपना हेडर जो है, हर पेज का जो हेडर, जिस पेज में जो भी हेडर यूज हुआ है वो आप इजीली चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद प्री बिल्ड वेबसाइट है, तो प्री बिल्ड वेबसाइट आपको पता है, हमने देखा है स्टार्ट में क्या, वहां से आप प्री बिल्ड वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हो। थीम लाइसेंस, प्लगइन्स, पैचर, स्टेटस, चेंगलॉग है, पता नहीं, ये मैंने यूज नहीं किया। थीम सेटिंग है, थीम सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ से भी थीम सेटिंग पर क्लिक कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आप थीम सेटिंग पर और लेके आते हो तो यहाँ पर वो तमाम सेटिंग आपको मिलते हैं। यहाँ पर जनरल से लेकर आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिसेट वगैरह, ये तमाम सेटिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा रिव्यू करता हूँ ये कंप्लीट सेटिंग, और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और फिर हम मैनुअली करेंगे, प्रैक्टिकली सारा सब कुछ करेंगे, चेंज करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। जनरल में क्या क्या है, अगर आप जनरल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जनरल का जितना भी ऑप्शन है, लेआउट है और ये साइट विथ है, ये सारा सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन हेडर बैनर है, प्रोमो पॉपअप है, एज वेरीफाई पॉपअप है। अगर आप चाहते हो कि यार कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जो 18 प्लस हो, या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि यार ये बच्चों के लिए नहीं है ये वेबसाइट, ठीक है, तो वो पॉपअप और वो चीज़ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वो फंक्शनलिटी भी यहाँ ऐड कर सकते हो। कुकीज लॉ इन्फॉर्मेशन है, सर्च वगैरह। पेज टाइटल है, पेज टाइटल पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज टाइटल है कि जिस पेज के ऊपर इमेज ये इस थीम में यूज हुआ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और ये हम करेंगे चेंज, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह चेंज करेंगे। चले यार हेडर के तरफ जाती है, और ये जितना भी सेटिंग्स है ये हम जो रिक्वायर्ड है अभी के लिए, ये अगर मैं एक एक सेटिंग को एक्सप्लेन करूँ अभी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ये ऑलरेडी लंबा चलेगा ये वीडियो, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा फिर। तो मैं वापस आता हूँ, और हेडर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने वेबसाइट पे आऊँगा जो हमने बनाया है, प्रीव्यू वाला जो है, या यहाँ पर वुडमार्ट पर क्लिक करके भी आप अपना जो मेन वेबसाइट है उस पर, जो होम पेज है उस पर आ सकते हो। और इसी होम पेज के ऊपर जो हेडर यूज हुआ है ये वाला हेडर, ठीक है, इस हेडर को कस्टमाइज करने के लिए आपने क्या करना है मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपने ऊपर ये वुडमार्ट का जो आइकन आपको नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट जो नजर आ रहा है, इस पर आपने माउस को लेके आना है, थोड़ा नीचे आना है, क्योंकि हम अभी हेडर चेंज करने वाले हैं ना, हेडर कस्टमाइज करने वाले हैं ना। तो हेडर के सामने एडिट करंट हेडर लिखा है, और ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि ये हम यहाँ से क्यों कर रही है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और कंफ्यूजन कहाँ आते हैं ये मैं बता दूंगा अभी। यहाँ पर हम करंट हेडर को एडिट करते हैं, न्यू टैब में मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये वाला सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, लोगो चेंज कर सकते हो, विजेट्स चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर ये लेआउट अभी ओपन हो जाएगा। अब ये हेडर का जितना भी मतलब विजेट्स यूज हुआ है हेडर में, वो आपको सारा के सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लोगो नजर आ रहा है, लेकिन लोगो जो है, ये लोगो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। हमारा लोगो कौन सा है, ये वाला हमारा लोगो है, मैं दिखा देता हूँ। ये वुडमार्ट जो लिखा हुआ है ना, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यार, ये हमारा साइट है कंप्लीट, अभी हमने डिजाइन कर दिया है। खैर एनीहाउ यहाँ पर आते हैं, ये वुडमार्ट लोगो है हमारा, इसको हमने चेंज करना है। हेडर में आके यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिस्कटॉप एंड मोबाइल। डिस्कटॉप के लिए अलग जो है सेटिंग्स होंगे, और मोबाइल पर मैं क्लिक करूंगा तो मोबाइल में यहाँ पर अभी लोगो की जगह मोबाइल मेन्यू आया है, लोगो दरमियान में आया है, और कार्ट का ऑप्शन यहाँ पर राइट में आया है। तो चले सबसे पहले डिस्कटॉप का कर लेते हैं। डिस्कटॉप पर मैंने क्लिक कर दिया, लोगो को मैंने एडिट कर दिया, और यहाँ पर जो है आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। मैं प्रीवियस एक क्लाइंट के लिए जो मैंने काम किया है उसका लोगो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, ठीक है। अपलोड फाइल पर मैं क्लिक करूंगा, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो मेरा प्रीवियस एक क्लाइंट था उसका रेडीमेड लोगो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो लोगो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। अपवर्क, और ये क्लाइंट, और ये मेरा एक क्लाइंट है उसका लोगो है। और अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट करें, ठीक है। मैं खैर एनीहाउ लोगो ब्लैक और लोगो वाइट। अब यहाँ पर आप देख ले, एक चीज़ नोट करें कि अगर ये लोगो वाइट है तो आपने वाइट वाला लोगो यहाँ पर यूज करना है, अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक आपने यूज करना है। अब हमने क्या किया, कौन सा लोगो हमने वहां से उठा लिया, ब्लैक, हमने व्हाइट यूज करना है ना। तो मैं दोबारा अपलोड फाइल पर जाऊंगा, आपने दो वेरिएशन अपने लोगों का बनाना है, एक व्हाइट एक ब्लैक, और अभी मैं व्हाइट वाला जो वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ये व्हाइट वाला आ जाएगा। और यहाँ पर आप यूज दिस इमेज पर क्लिक करोगे तो उडमार्ट की जगह पर वो लोगो आ जाएगा, लेकिन वो उसका कलर व्हाइट है तो वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। और सेव पर क्लिक करना है, वहां पर तो आपने सेव कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी आपने लाजमी हेडर को सेव करना है। सेव हेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा कि आपका हेडर सक्सेसफुली सेव हो गया है या चेंज हो गया है। अब उसके बाद मैं वापस अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, और दिखाता हूँ कि हमारा लोगो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चेंज हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये लोगो स्टिकी हेडर में खुद ब खुद ऐड हो गया है। लोगो तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर लेते हो ना, मोबाइल, तो मोबाइल में इसी पेज के ऊपर
यही लोगो आ जाएगा वापस। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मोबाइल के लिए अलग सेटिंग है और मोबाइल के लिए अलग हम लोगों को चेंज कर सकते हैं। वापस हेडर की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर मैं मोबाइल वाले के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लोगो ढूंढूंगा। ये दरमियान में मोस्टली होता है। एडिट पर क्लिक करूंगा और जो बाय डिफॉल्ट ये वुडमार्ट का लगा हुआ है इसको रिमूव भी कर सकते हो या डायरेक्टली अपलोड पर क्लिक करके वो लोगो दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और सेव हेडर ये वहां पर भी सेव कर दिया और सेव हेडर यहाँ पर भी सेव पर क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश कर दिया है। अब मैं मोबाइल वर्जन आपको दिखाऊंगा और मोबाइल वर्जन पर भी हमारा सक्सेसफुली ये लोगो चेंज हो गया होगा। ये देखो ये भी हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये जो मेन्यू ऐड हुआ है ये मेन्यू वुडमार्ट थीम की अपनी ही मतलब प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं कि ये आप देख सकते हो ये वाला थीम है, ये वाला थीम है, ये परचेस कर सकते हो, ये परचेस कर सकते हो। तो इसको अब आपने चेंज करना है और चेंज करने के लिए आपने वापस आना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपको याद होगा आप लोग मेन्यू जो है वो अपीयरेंस से चेंज कर सकते हो। तो आपने अपीयरेंस में आना है नीचे। ये अपीयरेंस में आप आ गए। यहाँ पर आप मेन्यू पर क्लिक करें। तो मेन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी मेन्यूज ऐड हुए हैं यहाँ पे तो वो आपको शो होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये कैटेगरीज वाला आएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इस वेबसाइट पे कितना मेन्यूज बनाए गए हैं। तो एक फुटर मेन्यू है, फुटर के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है तो फुटर को छोड़ दीजिए। हेडर लिंक्स है, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। मेन मेन्यू लेफ्ट ये भी छोड़ लीजिए अभी के लिए। मेन मेन्यू राइट। मेन नेविगेशन जो यहाँ पर यूज हुआ है ना ये इसको हम कहते हैं मेन नेविगेशन मेन्यू। तो आपने यहाँ से ये वाला मेन नेविगेशन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट पर क्लिक करोगे। अब याद रखना कि वुडमार्ट में जैसे ही आप एक लोगो मेन्यू से दूसरी मेन्यू पे मूव करते हो तो ये वाला एक पॉपअप आएगा। कोई मसला नहीं, आप इसको लीव बटन पर क्लिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये कोई मतलब चेंजेस ऐसा नहीं है कि हमने सेव नहीं किया है। तो मेन्यू में जो भी आप चेंजेस करते हो वो सेव हो जाते हैं यहाँ पर सेव मेन्यू पर क्लिक करके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर होम पेज है और यहाँ पर जो हमारा होम पेज है, होम पेज के नीचे एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो होम को यहाँ पर क्लिक करके इसका ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। नीचे आना है, नीचे आना है, ये लाजमी करना है और इसको रिमूव करना है। तो क्या हो गया कि होम पेज का ऑप्शन जो है हमारी वेबसाइट से रिमूव हो गया है। यहाँ पर सेव मेन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, वापस अपने वेबसाइट पर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब होम पेज तो चला गया और मुझे होम पेज यहाँ पर चाहिए। इसके लिए आपने वापस आना है यहाँ पर और यहाँ पर आके ये पेजेस जो है व्यू ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप देख लेंगे कि होम पेज है। होम पेज का जो पेज है इस पर चेक मार्क ये करना है और ऐड मेन्यू पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका नेम जो है होम ज्वेलरी होगा। आपने इसको चेंज करना है लाजमी, ये ज्वेलरी को हटा देना है। ठीक है, खत्म कर दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव मेन्यू पर क्लिक करना है। तो ये ऐड हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर होम वापस आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं होम पर अभी होवर करता हूँ तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन नजर नहीं आएगा। इसी तरह शॉप है, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो तो हम यूज ही नहीं करेंगे, उसको हम डिलीट करेंगे। अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, लेकिन शॉप और ब्लॉग में अभी भी ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो इन दोनों से भी ड्रॉप डाउन खत्म करने वाला हूँ और उसके लिए आपने सेम तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन शॉप के अंदर ये भी ड्रॉप डाउन ये 1 2 3 4 पेजेस या सब आइटम्स लगा हुआ है। सबसे पहले तो इसको रिमूव करना है। उसी तरीके से वन बाय वन आप रिमूव कर ले। रिमूव, ये दूसरा वाला भी रिमूव। और जब आप वो ड्रॉप डाउन वाला रिमूव कर लेते हो तो शॉप वाला भी रिमूव करें क्योंकि हमें फ्रेश शॉप वाला जो हमारा मेन पेज है वो दिखाना है यहाँ पे। और इसी तरह ब्लॉग्स वाला जो है, ब्लॉग में भी ड्रॉप डाउन है तो ब्लॉग वाला भी रिमूव करें। रिमूव। अब शॉप और ब्लॉग आप माइंड में रखे। पोर्टफोलियो तो हमें चाहिए नहीं तो उसको भी हम रिमूव करेंगे। रिमूव। अब अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस मुझे चाहिए तो हमने क्या क्या रिमूव कर दिया है। व्यू ऑल पेज पे आए। यहाँ पर सबसे पहले क्या था, मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर शॉप ब्लॉग, शॉप एंड ब्लॉग को ऐड करना है दोबारा। तो यहाँ पर शॉप वाला देखिए है, यहाँ पर शॉप पेज, ये पेज मैंने सेलेक्ट कर दिया और ब्लॉग वाला भी ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और ऐड टू मेन्यू कर दिया। लेकिन ये नीचे आ जाएगा तो शॉप को यहाँ से पकड़कर होम के नीचे रखना है, लेकिन याद रखना कि इसके ड्रॉप डाउन में नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह आपने अलाइन करना है और इसके नीचे ब्लॉग को रखना है और सेव मेन्यू पर करना है क्लिक। अब मैं वापस आता हूँ और इसी अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये शॉप के नीचे जो ड्रॉप डाउन आ रहा था और ब्लॉग के नीचे जो ड्रॉप डाउन आ रहा था वो भी खत्म हो गया और पोर्टफोलियो वाला जो आइटम्स था वो भी हमारा खत्म हो गया है। अब आप यहाँ पर ये होम है। अब
अगर मैं शॉप पर क्लिक करूंगा तो शॉप पेज पर लेके जाएगा आपको। ये हमारा शॉप पेज हो गया और यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये अब आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से चेंज करोगे? ये पेज टाइटल में जो इमेज ऐड हुआ है वहां से हम इसको डिलीट कर सकते हैं या इसको इसकी जगह कोई और इमेज अपने बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पर लगा सकते हैं। और फिर उसके नीचे ये वाला जो एक मेन्यू लगा हुआ है ये भी आप चेंज कर सकते हो। मैं वापस आता हूँ ब्लॉग में, ब्लॉग पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको ब्लॉग पेज पे लेके जाएगा। ये देख सकते हो ब्लॉग पे आ गया। अबाउट अस पेज पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको अबाउट अस पेज पर लेके जाएगा। ये अबाउट अस पेज हो गया और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पेज पर क्लिक करूंगा तो ये आपको कॉन्टेक्ट अस पेज पर लेके जाएगा। और मैं बाद में आपको बता दूंगा कि ये पेजेस आप किस तरह एडिट कर सकते हो, इसमें कंटेंट किस तरह चेंज कर सकते हो, ये सारा सब कुछ डिटेल में मैं बता दूंगा। और यहाँ पर राइट में आप देख सकते हो कि एक विजिट वहां पर ये यूज हुआ है। ये बेस्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए क्योंकि ये माई अकाउंट वो जो लॉगिन का ऑप्शन होता है ना, ये वो ऑप्शन है। यहाँ पर ये भी आप ऐसे रहने दे, सर्च बटन भी रहने दे और यहाँ से आप जो भी डिलीट करना चाहते हो वो भी डिलीट कर सकते हो। और वो यहाँ पर कर सकते हो हेडर से। हेडर में मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं वापस डिस्टॉप में आता हूँ और डिस्टॉप में आप देख सकते हो अकाउंट वो जो लॉगिन वाला ऑप्शन था ये है, फिर सर्च बटन ये है, विश लिस्ट ये है और कार्ड ये है। ये मैं दोबारा वापस आता हूँ यहाँ पर और आपको दिखा देता हूँ। ये वो लॉगिन है, ये विश लिस्ट है, ये सर्च है और ये कार्ट है। तो ये आप इजीली मतलब डिलीट कर सकते हो अगर जो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। और डिलीट करने के लिए वो सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर आके डिलीट वाला ये बॉक्स है, इस पर क्लिक करके वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। और सेव हेडर पर फिर आपने करना है क्लिक। ये था हमारा हेडर कस्टमाइजेशन। कंप्लीट हेडर हमने कस्टमाइज कर दिया अपनी मर्जी से। और उसके बाद मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा नीचे अपने वेबसाइट में आता हूँ और थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पर ये फुटर है तो फुटर में मैं होम पेज पे जाता हूँ सबसे पहले। अच्छा एक चीज और है, और वो क्या है? अब देखो लोगो तो हमने चेंज कर दिया है ना, यहाँ पर ये लोगो क्यों आया है वुडमार्ट का? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। यहाँ पर अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ ना, होम पेज पे देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर में सब कुछ है और यहाँ पर व्हाइट कलर में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अलग हेडर यूज हुआ है। और अगर आप शॉप पेज या अबाउट अस पेज में जाते हो तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर वाला ये वाला हेडर शो होगा, तो ये अलग हेडर है। तो अब इस हेडर को एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, वही सेम तरीका, वुडमार्ट में जाना है, हेडर बिल्डर और एडिट करंट हेडर। अब ये वाला हेडर जो है ये एडिट हो जाएगा। तो करंट हेडर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और अब आपको पता चल जाएगा। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपने मोबाइल में और डेस्कटॉप दोनों में अपना लोगो चेंज करना है, ये स्टेप लाजमी करना है। अब यहाँ पर मैं लोगो पर, डेस्कटॉप में लोगो इसको एडिट करता हूँ। एडिट पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको शो होगा कि कोई लोगो ऐड नहीं हुआ है और या वुडमार्ट का लोगो यूज हुआ होगा। आपने अपलोड पर क्लिक करना है और अब यहां पर आपने ब्लैक लोगो को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें ये ब्लैक है, प्रीवियस वाले में व्हाइट था। अब यहां इसी हेडर में ये उसने ब्लैक यूज किया। अगर यहां पर हम व्हाइट यूज करेंगे तो वो जाहिर बात है विजिबल नहीं होगा। तो इस वजह से हम यहां पर क्या करेंगे, अपना वो ब्लैक वाला लोगो सेलेक्ट करके यूज दिस इमेज पर क्लिक करेंगे, ये लोगो आ जाएगा और सेव पर क्लिक करेंगे और फिर मोबाइल में जाएंगे और मोबाइल में भी यहाँ पर एडिट करेंगे लोगो को और अपलोड करके यहाँ पर भी आपने वो ब्लैक वाला लोगो सेलेक्ट करना है और इसको सेव करना है। और इसके बाद आपने लाजमी हेडर को सेव करना है। ये याद रखना कि हेडर को लाजमी सेव करना है। अगर आप यहाँ पर ये सेव नहीं करते हो तो वहां पर आपको चेंजेस शो नहीं होगा। अब मैं वापस आता हूँ और इस अबाउट अस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा लोगो सक्सेसफुली चेंज हो गया है। समझ में आ रही है बात? तो ये भी हो गया। अब बाकी हमारा, अब यहाँ पर हम फुटर चेंज करेंगे तो फुटर चेंज करने के लिए मैं वापस होम पेज पे जाता हूँ। नहीं यार, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और फुटर में भी आप लोग देखेंगे कि फुटर में हमारा ये वाला लोगो यूज हुआ है सबसे पहले। तो इस लोगो को भी आप चेंज कर सकते हो और इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, मुख्तलिफ तरीकों से आप चेंज कर सकते हो ये डिटेल। और ये जो है ये विजेट्स यूज हुआ है, विजेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये भी यूज कर खत्म कर सकते हो। तो चले सबसे पहले इसको करते हैं, दो तरीकों से आप कर सकते हो और वो दो तरीके क्या है, ये भी एक विजेट है तो इसी के विजेट में भी जा सकते हो। और ये एक वो भी लगा हुआ है। मैं होम पेज के एलिमेंटर के एडिटर में जाता हूँ और थोड़ा नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ और यहाँ पर आ जाऊँ फुटर में, तो फुटर में अगर मैं इसके ऊपर होर लेके आता हूँ तो ये एक पोस्ट बना हुआ है। पोस्ट का मतलब है कि ये एक यूनिवर्सल, हर एक वेबसाइट पे ये पोस्ट फुटर में ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पर ये सबसे पहले अगर होम पेज पे कोई एडिटिंग आपने किया तो उसको लाजमी पब्लिश करे, ये पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आके एडिट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एलिमेंटर में एडिटेबल हो जाएगा। थोड़ा टाइम दे, 1 मिनट में ये हो जाएगा। ये देखो, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये ब्लैक लोगो है ना, तो इस पर क्लिक करूंगा और वो ब्लैक वाला लोगो सेलेक्ट करूंगा इसकी जगह। तो वो ब्लैक वाला लोगो 1 मिनट में यहाँ पर ये लोड हो जाए, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया ब्लैक लोगो एंड सेलेक्ट। और अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये वुडमार्ट की जगह पर हमारा वो वाला लोगो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन
ये लोगो तो आ गया है। अब ये लोगो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों नजर नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर इसका विड्थ और हाइट देख सकते हो, तो इसका विड्थ एंड हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको 500 बाई 500 कर लेता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह शो रहा है, और अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो ये अभी 5 बाई 5 हो जाएगा। ये देखो कंप्लीटली विजिबल हो गया है। और इसको आप अलाइनमेंट भी इसका कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लिफ्ट में इसको अलाइन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, आपने लिफ्ट पे तो ये ऑलरेडी अलाइंड है। ओके जी। अच्छा यार, एक काम है और वो ये है कि इसका साइज ऐसा है, ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट साइड पे खाली स्पेस है, तो इस वजह से ये कि लिफ्ट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन खैर इसको हम बड़ा कर लेते हैं, चले 500 कर लेते हैं, ये दरमियान में अलाइन हो जाएगा और दरमियान में भी से ये अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये नीचे वाला है, इस पर क्लिक करके अपने जो आपका क्लाइंट का या इसी वेबसाइट का जो डिटेल है जिसके लिए वेबसाइट बना रहे हो, इसका एक छोटा सा आप डिस्क्रिप्शन लिख के ChatGPT से या जेमिनी से, और वो यहाँ पर इसकी जगह लगा ले, और यहाँ पर आप अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपना एड्रेस लगा सकते हो और इसका आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। आइकन ऑलरेडी लगा हुआ है, बेस्ट है। इसके बाद आपने फोन पर क्लिक करना है, अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1234567890 ये मैंने फोन नंबर लगा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंजेस अपीयर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है फिक्स नंबर है, लेकिन मोस्टली फिक्स नंबर लोग यूज नहीं करते, तो फिक्स की जगह आप लोग इस तरह लिख सकते हो कि ईमेल, और आइकन भी ईमेल का है, तो ईमेल यहाँ पर आप लिख के यहाँ पर अपना ईमेल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल abc@gmail.com वगैरह वगैरह। अब ये तो हो गया है चेंजेस, और इसके बाद आपने पब्लिश पर क्लिक करना है, तो ये चेंजेस वहां पर अपीयर हो जाएगा। ये हमारा काम है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पोर्शन जस्ट ये। अब ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर रेसेंट पोस्ट की जरूरत ही नहीं है हमारा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो या किसी और, ये यूजफुल लिंक का भी जरूरत नहीं है, और जस्ट हम और स्टोर्स और फुटर मेन्यू यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। बाकी इन सबको डिलीट करने, या ऐसा करते कि इसको भी डिलीट करते, इसको भी डिलीट करते, इसको भी डिलीट करते हैं, और ये एड्रेस जो है इसको लेके आते हैं राइट साइड पे। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह चाहते हो उस तरह इसको कस्टमाइज कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो चले 1 2 3 ये जगह खाली छोड़ लेते हैं, या इसको खाली छोड़ना नहीं है, जस्ट ये और ये डिलीट करेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स आएगा, एक कॉलम ये हो जाएगा, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा, और तीसरा कॉलम ये हो जाएगा। अब ये विजेट्स है, ठीक है, याद रखना ये विजेट है। आपने वापस डैशबोर्ड में आना है और अपीयरेंस में आके आपने विजेट्स पर क्लिक करना है। इसको लीव करें, और विजेट में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, विजिट में आपने विजिट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला पॉपअप आ जाएगा, इसको खत्म करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेन विजिट एरिया, इसको छोड़ दीजिए, और ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। आपने आना है डायरेक्ट यहाँ पर फुटर में, फुटर कॉलम फर्स्ट पर क्लिक करें। ये HTML ब्लॉक लगा हुआ है, और ब्लॉक क्या है जो हमने अभी एडिट कर दिया है, ये वाला, ये एक ब्लॉक है, और ये फुटर 1 है, फुटर 2 है, फुटर 3, फुटर 4, फुटर 5। याद रखना। वापस विजिट में आता हूँ, फुटर 2 में आता हूँ, फुटर कॉलम 2 में। यहाँ पर रिसेंट पोस्ट लगा हुआ है ना, तो मैंने बताया कि इसका जरूरत ही नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और नीचे आना है, इसको डिलीट करना है। डिलीट हो गया। फुटर 3 इसको रहने दे, क्योंकि फुटर 3 हमारा ये वाला है, ये और स्टोर्स, इसमें हम चेंजेस करेंगे। और ये फुटर 4 जो है इसको डिलीट करें। तो मैं वापस आता हूँ और फुटर 4 पर क्लिक करके यूजफुल लिंक है ना, क्लिक करें, और ये 3 डॉट पर क्लिक करें, और इसके बाद नीचे आके डिलीट पर क्लिक करें। तो ये डिलीट और अपडेट, ये जैसे अपडेट हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, उसके बाद आपने अपने स्टोर में आना है, और इसको सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि अभी कैसा शो रहा है। इस तरह है, इसको रिफ्रेश करें। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख लेंगे कि ये रह जाएगा, ये उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया ना, रिसेंट पोस्ट भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया। और इसको एडिट कर सकते हो यार। ये और स्टोर, ये एक मेन्यू बना हुआ है, तो हम तो यार इतना मल्टीपल अपना स्टोर्स नहीं दिखाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। और किस तरह चेंज कर सकते हो, वापस आपने विजिट में आना है, विजिट में आके जो हमारा कॉलम 3 है इस पर क्लिक करना है। इसका ये जो, इस पर क्लिक करके ये जो टाइटल है ना, इस टाइटल के ऊपर आपने क्लिक लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यूजफुल लिंक आपने यहाँ पर लिखना है, यूजफुल लिंक्स। यार ये सब मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, तो यूजफुल लिंक्स। और ये फुटर मेन्यू जो है, आप जाके वहां पर फुटर मेन्यू चेंज करें। फुटर मेन्यू हमारा क्या है, फुटर मेन्यू और स्टोर। तो अब आपने मेन्यू में आना है, मेन्यू, और कोशिश करें कि मेन्यू को न्यू टैब में ओपन करें, और अब मेन्यू के अंदर आप ये वाला मेन्यू देखिए और इसको एडिट करें। देखिए मैं किस तरह एडिट करता हूँ। मेन नेविगेशन हमने सेलेक्ट किया था, तो अब मैं फुटर में आता हूँ, फुटर मेन्यू और स्टोर पर क्लिक करूंगा, क्योंकि वो है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ये वाला मेन्यू हमारे साथ ओपन हो जाएगा, और हम इसी मेन्यू को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तो इस कंप्लीट मेन्यू को, मेन्यू आइटम्स को डिलीट करेंगे। तो उसको डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, सब के सब पर बारी बारी में यहाँ पर क्लिक करना है, इस आइकन पर,
और नीचे आके रिमूव पर क्लिक करना है। एक सॉरी, रिमूव होगा, हो जाएगा यहाँ पर। रिमूव किधर है, नीचे आना है, ये रिमूव। रिमूव सब के सब रिमूव करे। रिमूव करने का तरीका आप लोगों ने सीखा है, मैं जल्दी जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। सब के सब रिमूव हो गए हैं। अब मेन्यू नेम भी चेंज कर सकते हो, उसको नेम दे सकते हो, यूजफुल लिंक्स टू भी लिख सकते हो। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इस मेन्यू के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो यूजफुल लिंक आप अपना व्यू ऑल पेजेस, जो पेजेस आप यहाँ पर शो करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि यूजफुल लिंक्स टू की जगह पर आप यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी और पॉलिसी नेम देना है उसको। उसके बाद अपना पॉलिसीज के जितने भी पेज आप बनाते हो वो प्राइवेसी पेजेस जो है आप यहाँ पर लगा सकते हो, और वो पेजेस यहाँ पर आपको शो होगा। जिस तरह मैं अभी के लिए ब्लॉग अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और शॉप, शॉप तो खैर छोड़ दीजिए, होम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह आ जाएगा, और इसका मैं नेम चेंज करूंगा, ये ज्वेलरी हटा दूंगा, होम हो गया, और इसके बाद इसको सेव मेन्यू पर क्लिक करूंगा। अब मजे की बात ये है कि अब आप जैसे ये सेव हो जाएंगे, अब आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर और स्टोर की जगह पर यूजफुल लिंक्स नजर आएगा, और जो पेजेस हमने ऐड किया है वो पेजेस शो होगा। ठीक है, चले मैं दिखा देता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखो, होम, ब्लॉग अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड शॉप। इसी तरह अब फुटर मेन्यू है, फुटर मेन्यू को हटा दे, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये भी हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं यार, इतना कर लिया, ये भी कर लेते हैं। आपने विजेट्स में आना है, विजेट्स में आके ये तो हो गया। अब जो फुटर 5 है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फुटर मेन्यू की जगह पर आप इसको क्लिक करके डिलीट करोगे। ये मैंने डिलीट कर दिया, और फुटर 5 था ना, और यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पैराग्राफ उठा दूंगा, और पैराग्राफ में यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखूँ यार, यहाँ पर आप टाइटल ले सकते हो, मिसाल तौर पर टाइटल कॉन्टेक्ट अस में लिख लेता हूँ, कॉन्टेक्ट अस, और इसके नीचे मैंने स्पेस दबा दिया है, शिफ्ट एंटर, नीचे आ गया और वापस आता हूं। आपको याद होगा कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना, तो इसको आपने या यहाँ से वापस आके यहाँ से इसको उठाए, कंट्रोल सी कॉपी, वापस आए विजेट्स में, यहाँ पर लिखे ADDRESS, ये हो गया, और यहाँ पर कंट्रोल वी, एड्रेस आ गया। थोड़ा सा और भी स्पेस दे सकते हो, और इसके बाद इसके नीचे आना है, यहाँ पर क्लिक करके ये शिफ्ट और एंटर दबा के नीचे आना है, एक और दबाना है, एड्रेस, और यहाँ पर फोन नंबर लिख के, फोन और अपना फोन नंबर फॉर एग्जांपल जो भी हो वो लगा दिया। इतना बड़ा तो नहीं होता यार फोन नंबर। और थोड़ा और नीचे आके यहाँ पर आपने ईमेल लगाना है, अपना ईमेल, और ईमेल जो है फॉर एग्जांपल @gmail.com, और इसके बाद इसको अपडेट करना है, सेव हो जाएगा। और जैसे ये सेव हो जाए, आप अपने वेबसाइट में जाए, उसको रिफ्रेश करें, विजिट सेव हो गया है, मैं जाता हूँ वहाँ पर, और इसको अभी रिफ्रेश करके आप लोग को दिखा दूंगा कि ये, अच्छा यहाँ से इसको ख़त्म करना है आपने, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गए ना, तो इसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए आपने वही जो हमारा होम पेज था, होम पेज पे जाके इस पर राइट क्लिक करके डिलीट करना है, क्योंकि ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ लेके आया ना, इसको पब्लिश करना है। अब यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रहा है ताकि ये पुराना डेटा शो हो रहा है। अगर आप इसको भी रिफ्रेश मारते हो ना, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको ये वाला शो हो जाएगा। ठीक है, ये भी रिफ्रेश हो जाएगा, और इसके बाद ये वाला भी रिफ्रेश हो जाएगा जो हमारा मेन पेज है, भी देखना चाहते हैं। ठीक है, जो प्रीव्यू है। अब रिफ्रेश होने के बाद आप जाए, बॉटम में जाए, अपना जो फुटर है वो देखे, आपको मज़ा आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर इससे इससे गायब हो गया है। यहाँ पर जो है ये यूज़फुल लिंक्स आया हुआ है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस आया हुआ है। लेकिन कॉन्टेक्ट अस जो है इसको थोड़ा हम बोल्ड भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह थोड़ा बोल्ड दिखे। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और हम करेंगे भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे, और चेंजेस क्या करेंगे कि ईमेल के नीचे ईमेल आया हुआ है, और फोन नंबर के नीचे फोन नंबर होना चाहिए, और एड्रेस के नीचे एड्रेस आना चाहिए, और ये थोड़ा ब्लैक होना चाहिए। तो इसके लिए आपने विजेट्स में जाना है वापस, और वो विजेट ये वाला है ना, इसको सेलेक्ट करना है, इसको थोड़ा बोल्ड करना है। ठीक है, ये बोल्ड हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात। इसका डिजाइन स्टाइल भी आप यहाँ से कहीं से कर सकते हो, कलर्स वगैरह, आई थिंक यस ऑफ कोर्स कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक कर दिया, टेक्स्ट कलर पे आ गया, यहाँ पर कंप्लीट ब्लैक करो, ये ब्लैक हो गया। अब ये कलर हो गया। इसका बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्पेस एंटर किया हुआ है इसको मैं वापस ख़त्म करूँ, और शिफ्ट एंटर दबा के इससे नीचे लेके आऊँगा, और यहाँ पर भी शिफ्ट एंटर करके इसको फ़ोन नंबर को भी नीचे आऊँगा, लेके आऊँगा, और यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबा के ये भी नीचे, और इसके बाद इसको अपडेट करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद मैं अपने वेबसाइट पे आता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक नज़र हो आएगा। ठीक है, और ये चले रिफ्रेश करके देखते हैं। अब यार थोड़ा सा काम रह गया है, थोड़ा सा काम रह गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमने क्या बनाया, फुटर हमारा किस तरह बन गया है। ये देखो,
अब ये कॉन्टेक्ट अस भी ये ब्लैक हो गया है, ठीक है। एड्रेस भी आ गया है, एड्रेस का भी थोड़ा इसको ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। ये फ़ोन नंबर भी अब आप कर सकते हो, मुझे पता है। बस अब थोड़ा सा काम रह गया और वो क्या है कि ये जो हमारा वेबसाइट है ये फाइनल हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। लेकिन लॉन्च करने से पहले पहले हम इसका ये कंटेंट किस तरह चेंज होता है, इसका ये टाइटल किस तरह चेंज होगा, इसमें ये टेक्स्ट किस तरह चेंज होगा, ठीक है। ये शॉप नाउ और व्यू मोर से एक बटन को डिलीट किस तरह हम करेंगे, और ये इसके नीचे ये वाला इमेजेस, फॉर एग्जांपल ये इमेज किस तरह चेंज होगा, ये भी एरर जो शो रहा है इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। ये इमेज किस तरह चेंज होगा, ये इमेज किस तरह चेंज होगा, ये टेक्स्ट किस तरह चेंज होगा। तो ये तो फिर सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। टेक्स्ट जो है जनरेट कर सकते हो एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू और जेमिनाई के थ्रू। आप जो है ये चेंज कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, और या आपको क्लाइंट ये प्रोवाइड भी कर सकता है। तो अगर क्लाइंट प्रोवाइड करता है, मोस्टली आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है, तो वो वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है। मेरे ख्याल में इस वीडियो से आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ये चेंजेस करेंगे, ठीक है। और चेंजेस के बाद इसको फाइनल लॉन्च करेंगे। तो मैं चेंजेस करते हैं, जिस तरह हमने स्लाइडर में ये टेक्स्ट चेंज कर दिया है, शॉप नाउ का बटन चेंज कर दिया है। तो इसके लिए आपने वापस आना है अपने एडिटर में, जो आपका होम पेज एडिटर है। अभी चूंकि हम इसी एडिटर के इस पोस्ट के अंदर हैं, तो मेक श्योर कि ये पब्लिश हो। उसके बाद आपने आना है वापस, यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है और आपका एडिटर जो है वो होम पेज पर मूव हो जाएगा। तो ये अभी लोड हो रहा है। यहाँ पर ये आ गया है, आपका होम पेज एडिटर ओपन हो गया है, और आप स्लाइडर पर क्लिक करें, ठीक है। और जैसे आप स्लाइडर पर क्लिक करोगे ना, तो अब ये अगर आप चाहते हो कि शॉप नाउ पे मैं लिंक ऐड करूँ, तो वो भी ऐड कर सकते हो। और मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कि किस तरह आप शॉप नाउ में शॉप का लिंक ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ पर कंटेंट में आना है। कंटेंट में आके यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बटन शॉप नाउ, और इसमें लिंक कौन सा आपने ऐड करना है, तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ पेजेस का भी लिंक ऐड कर सकते हो। और चूंकि दोनों में अभी मैंने शॉप नाउ लिखा है, तो मैं शॉप का ही लिंक ऐड करूंगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर शॉप लिखना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पेजेस और एरिया और लिंक्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। आपने इसमें सेलेक्ट करना है। तो हमने क्या करना है, जो पेज है यहाँ पर आप देख सकते हो, और शॉप पेज है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बटन पर कोई क्लिक करे और वो शॉप के पेज पे चला जाए। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद आप ये दूसरे स्लाइडर में भी कंटेंट में आके यहाँ पर नीचे यूआरएल में शॉप यहाँ पर लिख सकते हो, और आपको शॉप का जो पेज है वो ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपने शॉप पेज को सेलेक्ट करना है और इसको पब्लिश करना है। इसी तरह हर एक बटन में आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये इमेज चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ चूज इमेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करें, और जो इमेज आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो अपलोड में जाए, सेलेक्ट फाइल करें, अपने पीसी में देखिए कि कहाँ पर आपके पास वो इमेज सेव है, तो वहां से वो इमेज लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया हूँ इमेज में, और मैं वैसे भी एक इमेज लगा लेता हूँ, और वो इमेज होगा चले ये वाला लगा लेता हूँ, और ओपन। फॉर एग्जांपल जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि आप इमेजेस भी इसी तरह चेंज कर सकते हो। ये तो थोड़ा पीएनजी में है, मैं थोड़ा यहाँ पर वेबपी वाला कोई इमेज देख लेता हूँ। ये वेबपी हो गया, और वेबपी के नीचे यहाँ पर ये वाला एक ऑप्शन है, ठीक है। ये इमेज है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, और ये जैसे ही लोड हो जाए, अपलोड हो जाए, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट पर क्लिक करके ये आपके वेबसाइट में शो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर अब आप सेलेक्ट करेंगे। यार अभी मैंने सबसे पहले पीएनजी सेलेक्ट कर दिया, फिर मैं वेबपी की तरफ गया। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने हमेशा के लिए कोशिश करना है कि वेबसाइट में जो इमेजेस आप यूज कर रहे हो वो उसका एक्सटेंशन वेबपी होना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट लोड होता है, ठीक है। लोडिंग का इशू नहीं आता है, और आपका वेबसाइट जो है उसका स्पीड अच्छा होता है फिर, ठीक है। तो वेबपी यूज करें हमेशा के लिए। और अगर आपके पास पीएनजी का कोई भी इमेजेस है, तो इसके लिए आपने यहाँ पर गूगल में आना है, यहाँ पर सर्च करना है PNG2 WebP, और एंटर करना है। यहाँ पर ये वाला जो freeconvert.com वाला एक वेबसाइट है, बेहतरीन वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है, और अपना पीएनजी इमेज यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर चूज फाइल में, और वो बाय डायरेक्टली जो है वेबपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप वो डाउनलोड करें अपनी पीसी में, और फिर वो आप यूज कर सकते हो। तो ये मेरा इमेज चेंज हो गया। अब यहाँ पर ज्वेलरी लिखा है, नहीं वो अच्छा, यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि वो दो तस्वीर ऐड हुए, लेकिन वो एक ही तस्वीर। आप दो भी लगा सकते हो, लेकिन वो एक तस्वीर था, और मैंने भी एक लगा दिया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा
और जो जो विजेट पर आप क्लिक करोगे ना उसका सेटिंग आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। कंटेंट में आप इसका इमेजेस चेंज कर सकते हो अगर इमेज का विजेट है, अगर टेक्स्ट का विजेट है तो उसका टेक्स्ट वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हो। स्टाइल में उसका स्टाइलिंग दे सकते हो उसको, और एडवांस में उसका एडवांस सेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, विड्थ हो गया, और ये अलाइनमेंट हो गया। बाज़ औक़ात अलाइनमेंट भी हम यहाँ से कर लेते हैं, एंड पोजीशन हो गया, और जेड इंडेक्स, ये सारा चीज़ें, या मतलब अगर कस्टम CSS यूज़ करना चाहते हो वो सारा सब कुछ एडवांस में आप कर सकते हो। लेकिन खैर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूँ। तो कंटेंट में आके यहाँ पर डिकोर, ये कोई चीज़ लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बेस्ट, या मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि सेंस 2020, चले 2020 तो नहीं, 2015 लिख लेता हूँ, 2015। ये मैंने यहाँ पर चेंज करूंगा तो यहाँ पर आपको शो होगा। और ज्वेलरी स्टोर के जगह पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया ज्वेलरी, और ज्वेलरी के बजाय मैं यहाँ पर जिम स्टोन लिख लेता हूँ। चले फॉर एग्जांपल जिम जिम स्टोन। इसी तरह ये टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, और इसके नीचे जिम स्टोन के लिए आप कंटेंट जनरेट करते हो AI के थ्रू, तो वो कंटेंट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। अब मुझे एक बटन चाहिए यहाँ पर, तो जो स्टाइल आपको चाहिए वो वहाँ पर रहने दे, और दूसरे को यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट करें तो वो डिलीट हो जाएगा, और आपका जो फेवरेट बटन होगा वो यहाँ पर बाकी रहेगा। और इसके साथ यार सेम तरीका है, सेम तरीका है। और ये चूंकि प्रोडक्ट ऐड हुआ है, एक प्रोडक्ट स्लाइडर है, तो आप इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। जब भी आप वहाँ से प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिच हो जाएगा, ठीक है। या आप उसको फिच भी कर सकते हो, ठीक है। इसका स्टाइलिंग वगैरह ये कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आल प्रोडक्ट सेलेक्ट है, अगर आप आल प्रोडक्ट की बजाय फीचर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो फीचर प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट जो है वो शो आना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस वन। ये वन फीचर प्रोडक्ट है तो ये इसलिए वन शो हो रहा है। और उसके बाद अगर आप कोई कैटेगरीज वगैरह भी ऐड करना चाहते हो प्रोडक्ट्स का तो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं वापस आल प्रोडक्ट पर ही रहने देता हूँ इसको। और ये जो इमेज है इसको हम कहते हैं ये प्रोमो बैनर है, ठीक है। ये एक विजिट है इस थीम के अंदर, तो प्रोमो बैनर के नाम से यहाँ पर आप बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हो, और इसके साथ साथ कंटेंट पर क्लिक करके यहाँ पर कंटेंट ऐड कर सकते हो। और कंटेंट में नीचे आके बटन शॉप नाउ है, हवर पे है, ठीक है। तो हवर पे ये बटन शो होता है, तो शॉप नाउ की बजाय अगर आप व्यू ऑल कर लेते हो, VIEW व्यू ऑल कर लेते हो, तो अब आप देख सकते हो ये चेंजेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। थोड़ा मैं नीचे आता हूँ, सेम ये चीज़ इसके लिए भी है, और यहाँ पर भी आप चेंजेस कर सकते हो। ये इमेज चेंज करना चाहते हो तो इमेज पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड पे ये चेंजेस जो है आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये है, मेरे ख्याल में ये कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर ये जो सोशल लिंक्स या सोशल आइकन शो हो रहा है, एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए तो डिलीट कीजिए, और यहाँ पर जो है इसके नीचे बटन चाहिए तो बटन यहाँ से कॉपी करें, ऑलरेडी है मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी। और यहाँ पर नीचे आके मैं उसको इसके नीचे पेस्ट करूँगा, पेस्ट। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसको भी आप ख़त्म कर सकते हो। ये क्लिक करके डिलीट पर क्लिक करें तो ये बटन यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस वो विजिट लेके आता हूँ यहाँ पे, और उस विजिट में अगर आप लोग लिंक्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिंक्स भी ऐड कर सकते हो। तो स्टाइल में आना है, एडवांस में आना है। अच्छा, ये ऑलरेडी क्या है, इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो ख़त्म कीजिए, और अगर कोई अपनी मर्ज़ी का कोई सोशल लिंक्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर सोशल सर्च करें, और यहाँ पर सोशल आइकन आ जाएगा, और इसको यहाँ पर लेके आए, और यहाँ पर ओह दो जगह पर पेस्ट हो गया है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसको लेफ्ट अलाइन करें, ये अलाइनमेंट यहाँ पर है, अलाइन हो गया। इसका साइज वगैरह और ये सब कुछ आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। ये हो गया ऑफिशियल कलर की बजाय कस्टम रख के, और कस्टम में यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आपको नहीं चाहिए ख़त्म, और ये ब्लैक चाहिए, तो अब ये इस तरह कुछ इस तरह मैनेज कर सकते हो। और इसमें फिर लिंक भी लगा सकते हो, और वो कहाँ से लगा सकते हो, कंटेंट में आगे फेसबुक में यहाँ पर फेसबुक लिंक लगाओ, ट्विटर में ट्विटर लिंक लगाओ, यूट्यूब में यूट्यूब लिंक लगाओ। और अगर आप यूट्यूब नहीं शो करना चाहते हो, यूट्यूब की जगह पर टिकटॉक शो करना चाहते हो, तो उस आइकन पर क्लिक करके टिकटॉक का ये टिकटॉक नहीं है आई थिंक, तो चले फॉर एग्जांपल पेंट्रेस्ट शो करना चाहते हो, या जो भी शो करना चाहते हो सोशल मीडिया, तो वो आप यहाँ से पेंट्रेस्ट सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पर उसका लिंक कॉपी करें तो वो आ जाएगा। तो ये था होम पेज में मेरे, मुझे पता है आप चेंजेस कर सकते हो। अब ये थोड़ा बुरा लग रहा है यार, ये बड़े बड़े आइकन शो हो रही है, ठीक है। तो ये असल में है आइकन्स, और आइकन्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करके
करके इसको डिलीट करें यार, इसका ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर आइकन का, ठीक है। और अगर आप लगाना भी चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो यार। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी आइकन लगा दिया, ये वाला, ठीक है, या वो पुराना वाला, तो इसका साइज स्टाइल में जाके आइकन में जाए और आइकन का जो साइज है ना, इसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा और कम कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल जो है स्क्वायर रखना चाहते हो या मतलब इसको थोड़ा और ज़्यादा करना है ताकि थोड़ा शो तो हो यार, इतना सा ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये इसमें से एक बटन को डिलीट कर सकते हो यार, वगैरह वगैरह, ये आप कर सकते हो। इस पे मैं, मुझे पता है आप लोग चेंजेस कर सकते हो, तो मैं डीपली इसके अभी और डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। इसको आपने पब्लिश करना है। अब टाइम आ गया है कि बाकी पेजेस में किस तरह चेंजेस कर सकते हो। तो यार बिल्कुल प्रिटी सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। शॉप पेज में चूंकि अभी के लिए इस तरह चेंजेस नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह कर सकते हो। ब्लॉग में मैं चेंजेस करूंगा तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, ये अबाउट और कॉन्टेक्ट अस में चेंजेस होता है और होम पेज में चेंजेस होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट में चेंजेस होते हैं। बाकी किसी मतलब शॉप में और ब्लॉग पेज ये यूनिवर्सल होता है, इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। अच्छा, ब्लॉग में और अबाउट अस में जो बैकग्राउंड इमेज यूज हुआ है, उसी इमेज को जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इसको रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट अस पेज में आता हूँ और अबाउट अस पेज के ये जो टाइटल के बाद एक बैकग्राउंड आपको शो होता है, उसी को आपने किस तरह रिमूव करना है, मेरे ख्याल में ब्लॉग में भी है। तो चले वो यहाँ पर अभी ये लोड हो जाएगा। ये देखो, ये वाला इमेज किस तरह आपने इसको डिलीट करना है। तो ये आप लोगों ने देखा है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर आके मैं थीम सेटिंग में आके यहाँ पर पेज टाइटल में आऊँगा। पेज टाइटल पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि ये इमेज आप किस तरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके ये वो इमेज है, आपने रिमूव करना है तो रिमूव करें। अगर आप इसको चेंज करना है तो उसको अपलोड में जाए और जो इमेज आप लगाना चाहते हो वो इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, इंटरनेट का थोड़ा फिर से इशू आ गया है, लेकिन मैं कर लेता हूँ इसको। तो अब आप इसको चेंज कर सकते हो। कहाँ से? यहाँ पर अपलोड पर आपने करना है क्लिक। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे, अपलोड फाइल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो कि आप कौन सा इमेज ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल चले ये वाला ऐड कर लेते हैं। वैसे मैं अपलोड करूंगा, ये अपलोड हो जाएगा और इसके बाद यूज दिस इमेज पर क्लिक करेंगे तो उस इमेज की जगह आप ये इमेज वहां पर लेके जा सकते हो, यूज कर सकते हो। अब ये इमेज जैसे ही अपलोड हो जाएंगे तो ये हम यहाँ पर यूज दिस इमेज पर क्लिक करें तो उसी इमेज की जगह ये वाला इमेज आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, और सेव ऑप्शन पर लाजमी क्लिक करना है। जैसे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये सेटिंग भी आपका सेव हो जाएगा। बस हमारा कंप्लीट वेबसाइट रेडी है। आप चेंजेस करोगे इसमें। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं इसी वेबसाइट को किसी दूसरी प्रोफाइल से या कोई और ये वेबसाइट देखता है तो इसके लिए कुछ फीचर या कुछ प्रोडक्ट वो शो नहीं होगा। और वो क्यों शो नहीं होगा कि अभी तक हमने इसको लॉन्च नहीं किया है। इसको लॉन्च करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आपने ई कॉमर्स में जाना है, क्योंकि ये ई कॉमर्स प्लगइन जो हमने ऐड किया हुआ है स्टार्ट में, और इससे हम इसका विजिबिलिटी ऑन कर वो बना सकते हो। ओके, तो आपने ई कॉमर्स में आना है। ई कॉमर्स का ये जो ऑप्शन है, इस पर माउस का हवर लेके आना है और आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि आपने इसका बाकी सेटअप भी करना है, मैं वो अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा ये वीडियो। आप प्रोडक्ट्स और शिपिंग, पेमेंट्स, अकाउंट प्राइवेसी, ईमेल्स, इंटीग्रेशन, साइट विजिबिलिटी, मैं साइट विजिबिलिटी में आता हूँ। जैसे आप साइट विजिबिलिटी पर क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा। अब ये यहाँ पर साइट विजिबिलिटी क्या है, कमिंग सून है। समझ में आ रही है बात? चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर मैं शॉप में आता हूँ और शॉप में आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो वो हमारा बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है, जो प्रीवियस हमने कर दिया है। अब थोड़ा मैं नीचे आता हूँ। यार देखो, यहाँ पर दिस पेज इज इन कमिंग सून मोड एंड इज ओनली विजिबल टू यू एंड दोज हु हैव परमिशन। ये सिर्फ और सिर्फ आपको विजिबल होगा, बाकी लोगों के लिए ये प्रोडक्ट्स विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? आप यहाँ पर ये सेटिंग जो है आपका ऑफ है, मतलब कमिंग सून मोड में है। तो आपने इसको क्या करना है, लाइव पर क्लिक करना है। जैसे लाइव पर क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वेबसाइट कंप्लीट लाइव हो जाएगा और आपका वेबसाइट सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो जाएगा और फिर कस्टमर्स के लिए ये विजिबल होगा और वो आपका हर एक प्रोडक्ट देख सकते हैं, आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। इसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हो, पेमेंट मेथड भी लगा सकते हो। चले पेमेंट मेथड का भी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि ई कॉमर्स के अंदर अब यहाँ पर अगर कोई बंदा आता है आपकी स्टोर में, शॉप में आ गया है और उसने कोई प्रोडक्ट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐड टू कार्ट करेंगे ना, तो ऐड टू कार्ट कर लेगा, लेकिन वो ये प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? मैं व्यू टू कार्ट में जाता हूँ यार, इतना खूबसूरत वेबसाइट बन गया है हमारा। तो व्यू कार्ट में मैं चला गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई पेमेंट मेथड जो है वो ऐड नहीं हुआ है, इस वजह से कोई इसको परचेज नहीं कर सकता है। अगर आप यहाँ पर अपना डिटेल वगैरह लगा लेते हो और प्रोसीड टू चेकआउट कर लेते हो $199, तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप डिटेल दे के इसको परचेज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए चले मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ई कॉमर्स में आता हूँ और ई कॉमर्स में यहाँ पर पेमेंट में आता हूँ और पेमेंट इंटीग्रेशन, इस पर मेरा अलग वीडियो आएंगे इंशाल्लाह कि किस तरह आप ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हो और किस तरह कंप्लीट पेमेंट सेटअप कर सकते हो, किस तरह स्ट्राइप ऐड कर सकते हो, किस तरह आप और जो पेमेंट मेथड्स है वो ऐड कर सकते हो, किस तरह आप कैश ऑन डिलीवरी ऐड कर सकते हो। ये सारा सब कुछ हम डिटेल में करेंगे। अभी के लिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है, वीडियो और लंबा हो जाएगा। एक चीज़ हम भूल गए थे कि फुटर में हमने तो फुटर में ये वाला सारा सब कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है, लेकिन फुटर बॉटम जो है यहाँ पर बेस्ट ऑन वुडमार्ट थीम 2025 ई कॉमर्स थीम ये लगाया है, ये आया हुआ है ऑलरेडी, बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये वुडमार्ट थीम की तरफ से। तो इसको किस तरह चेंज करना है और यहाँ पर क्या लगाना है और क्यों लाजमी है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको चेंज करना है, यहाँ पर आपने कॉपीराइट ये इसका ऑनरशिप जो है हम मोस्टली वेबसाइट का या बिजनेस का ऑनरशिप के बारे में यहाँ पर बता देते हैं, ये आप लोग माइंड में रखें। तो इसको चेंज करने के लिए भी सिंपली आपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आके आपने थीम सेटिंग में जाके फुटर में क्लिक करना है। थीम सेटिंग में आके फुटर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉपीराइट फुटर। एक होता है ये फुटर है, प्री फुटर है, इन कॉपीराइट फुटर। इसको ये कॉपीराइट फुटर पर आपने करना है क्लिक और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हो और ये जो इमेजेस लगाए हुए हैं वो भी चेंज कर सकते हो। ये वाला ये असल में इमेजेस है, ठीक है, ये इमेज भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहते तो कॉपीराइट पर आपने करना है क्लिक और जैसे कॉपीराइट पर क्लिक करोगे तो नीचे आना है अपने ये कंटेंट है, ठीक है, ये कंप्लीट कंटेंट आपने सेलेक्ट करके ख़त्म करना है और यहाँ पर क्या लिखना है ये गौर से सुनिए। कॉपीराइट COPYRIGHT कॉपीराइट एंड स्पेस @ यहाँ पर जो साल चल रहा है वो लिख लीजिए 2025। फिर आप इस तरह का एक डैश लगा सकते हो और अपनी वेबसाइट का या बिजनेस का नेम यहाँ पर लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, रेयर जिम्स। अब मुझे नहीं पता जिम का क्या स्पेलिंग है, लेकिन खैर मैंने ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पर जिम्स इस तरह लिखते हैं एंड स्टोर, ठीक है। उसके बाद स्पेस दबा के यहाँ पर आपने लिखना है ऑल राइट्स रिजर्व बस एंड इसको इस ऑप्शन को आपने सेव करना है। यहाँ पर सेव ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको सेव करना है, ठीक है, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो जो इमेजेस लगा हुआ है तो ये कोडिंग के थ्रू वो इमेज यहाँ पर पिच किए गए हैं और वो लगाया गया है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आप वैसे के वैसे इसको छोड़ सकते हो। ओके जी, अब मैं वहाँ जाके थोड़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ और देखता हूँ कि हमारा फुटर जो है इसका ये कॉपीराइट फुटर चेंज हुआ है या नहीं। तो ये सक्सेसफुली रिफ़्रेश हो गया है और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि हमारा ये कॉपीराइट फुटर भी चेंज हो गया है। कॉपीराइट @2025 रेयर जिम स्टोर ऑल राइट्स रिजर्व। ओके, तो इसी तरह आप ये भी चेंज कर सकते हो और ये इमेज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो ये वैसे के वैसे रहने दीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल था और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है इससे बहुत बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने कुछ भी सीखा है, थोड़ा सा भी सीखा है, तो यार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर आप इसको देख रहे हो तो हमें फॉलो करें और इंशाल्लाह इसी तरह हम बेनिफिशियल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो सब्सक्राइब लाजमी करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं और भी इस तरह के बेहतरीन वीडियोस लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।